अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग तव्हां सभिनी खे। मां आहियां तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरो ऐं मॉर्निंग विद धरती सां गॾु तव्हांजे अङण ते अची चुकी आहियां। ऐं रोज़ु पाण मिलंदा आहियूं ऐं रोज़ु पाण घणो कुझु ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं उन में इलाही ॻाल्हियूं जेके आहिनि से कम जूं बि थींदियूं आहिनि ऐं कोशिशि इहो कंदा आहियूं त कम जी ॻाल्हियुनि ते वधीक फोकस कयूं ऐं का कम जी ॻाल्हि असां तव्हां खां सिखी सघूं या तव्हांखे सेखारे सघूं या जेकी महिमान पाण वटि ईंदा आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाए करे कुझु न कुझु प्रोडक्टिव कजे। हिन दुनिया में आया आहियूं, रहूं था, ज़िंदगी गुज़ारियूं था, अजायूं सजायूं ख़बरूं बि कंदा आहियूं ऐं करण बि घुरिजनि। कुझु थोरो घणो माइंड खे रिलैक्स बि करिणो हूंदो आहे, पर वधीक जेको आहे प्रोडक्टिव कम ॾांहुं ई ध्यानु ॾियणु घुरिजे। जीअं हींअर मां जंहिं ॻाल्हि बाबति ॻाल्हाइणु चाहे रही आहियां उन खे कहिड़े नमूने प्रोडक्टिव पाण ठाहे सघूं था, हुनजे इस्तेमालु खे उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। ॻाल्हि थी रही आहे सोशल मीडिया जी। अॼुकल्ह जिते किथे सोशल मीडिया जो ई शोर आहे, पर ॻाल्हि इहा आहे त सोशल मीडिया असांजी ज़िंदगी में तब्दीली केतिरी आंदी आहे। सोशल मीडिया ॾिठो वञे त असां सभु इस्तेमालु कयूं था। अॼुकल्ह हर नंढे ॿार वटि बि फ़ोन मौजूदु आहे ऐं उहो फ़ोन नंढनि ॿारनि वटि छो मौजूदु आहे इन ते पाण कॾहिं ॿिए भेरे ॻाल्हाईंदासीं। पर सोशल मीडिया उहो बि यूज़ करे रहियो आहे ऐं नंढा नंढा ॿार बि कॉन्टेंट ठाहे रहिया आहिनि ऐं बाक़ाइदे उन्हनि जा फॉलोअर्स बि आहिनि। न रुगो उन्हनि जा फॉलोअर्स आहिनि पर मोनेटाइज़ेशन बि थिए थी। तव्हां अहिड़ा ॿार अक्सर ॾिसो था उन्हनि जा इंटरव्यू बि कया था वञनि ऐं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते रखिया बि वञनि था। त उहो ईअं न आहे त उहो इहो इस्तेमालु कंदे रुगो हिकिड़ो कॉन्टेंट ठाहे रहिया आहिनि, हिकिड़ी उन्हनि जी जेका घुर्ज आहे सोशल मीडिया ॾे वधण जी उहो पूरी करे रहिया आहिनि, पर उहो पंहिंजी फैमिली खे सपोर्ट करणु शुरू थी विया आहिनि। माना उहो हुन मां अर्निंग करणु शुरू थी विया आहिनि ऐं सॼी दुनिया में सोशल मीडिया जा तमामु घणा इस्तेमालु थी रहिया आहिनि, जंहिंमें पॉज़िटिव बि आहिनि। पॉज़िटिव अहिड़े नमूने जो जेको आहे सो ऑनलाइन अर्निंग थी थी और ऑनलाइन कारोबार कयो थो वञे। इलाही असांजे घर में रहंदड़ जेकी घरू औरतूं हुयूं जेकी किथे वञी कोन सघंदियूं हुयूं या उन्हनि खे ईअं चइजे त घरां मोकल न आहे या वो पाण थोरी पाबंद आहिनि किन हवालनि सां, पर वो पंहिंजे घर में वेही करे पंहिंजा लाइव सेशंस करे तमामु बहितरीनु नमूने जेको आहे सो पंहिंजो कारोबार करे रहियूं आहिनि, पंहिंजी फैमिली खे सपोर्ट करे रहियूं आहिनि। कुझु माण्हू फूड व्लॉगर थियल आहिनि त वो फूड इंडस्ट्री खे ॾाढो बूस्ट ॾेई रहिया आहिनि ऐं गॾोगॾु जेको आहे सो उन्हनि जी चैनल, छाकाणि तव्हांखे ख़बर आहे खाधे पीते जी शयुनि खे असां वधीक ॾिसंदा आहियूं। इलाही औरतूं आहिनि जेकी कुकिंग कॉन्टेंट खणी अचनि थियूं ऐं तव्हांखे मुख़्तलिफ़ खाधा ऐं डिशिस ठाहिणु सेखारनि थियूं त असांखे बि सुठी सुठी डिशिस सिखण लाइ मिलनि थियूं ऐं उन्हनि जो कॉन्टेंट एॾो सुठो आहे जो उनखे एतिरी व्यूवरशिप मिले थी ऐं मोनेटाइज़ेशन थिए थी ऐं उहो उन मां कमाइनि थियूं। त ॻाल्हि इहा आहे ऐं फ्रीलांसिंग बि थी रही आहे। तव्हांखे ख़बर आहे ई कॉमर्स जो कमु तमामु घणो हली रहियो आहे। गॾो कुझु मनफ़ी शयूं बि आहिनि जंहिंखे पाण अॼु डिस्कस कंदासीं ऐं सदाईं ईअं थींदो आहे त का बि टेक्नोलॉजी जॾहिं पाण वटि ईंदी आहे त असां सदाईं उनजे नेगेटिव शयुनि खे फोकस करे ऐं उन ते घणो ॻाल्हाए उन जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो वाखाणु शुरू करे छॾींदा आहियूं। जॾहिं त हमेशह का बि टेक्नोलॉजी अचे थी, का बि जिद्दत जेका असां इंसान में अची रही आहे या दुनिया में अची रही आहे उहो पाण सां गॾु ॿई शयूं आणींदी आहे। उन जा पॉज़िटिव पासा बि हूंदा आहिनि, नेगेटिव बि हूंदा आहिनि। असां नेगेटिव खे फ़ौरन पकिड़े करे ऐं उन शइ जे ख़िलाफ़ु प्रोपेगेंडा शुरू करे छॾींदा आहियूं, जॾहिं त ईअं न आहे। नेगेटिव पासा आहिनि, जीअं हिन में हिकिड़ो इहो आहे त हिरासमेंट कई थी वञे ऑनलाइन कॉल्स ते या मुख़्तलिफ़ अहिड़ा तरीक़ा ॻोल्हे करे ऑनलाइन फ्रॉड कया था वञनि। ऑनलाइन माण्हुनि जे अकाउंट्स मां पैसा हलिया वेंदा आहिनि या जेकी ऑनलाइन बैंकिंग जा खोड़ अकाउंट्स आयल आहिनि उन्हनि सां जेको आहे सो फ्रॉड कयो थो वञे या ज़ाती ज़िंदगीअ ते तमामु घणा असर पइजी रहिया आहिनि। कुझु माण्हू पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी खे तमामु घणो शो ऑफ था कनि। माना उन्हनि वटि इहो कॉन्टेंट आहे त उहो पंहिंजो ॾेखारनि था त ॾिसो असां वटि लखनि जी गाॾियूं आहिनि, लखनि जा सोफ़ा आहिनि, असांजो घरु हीअं आहे। उहो ॾिसी करे वरी जेकी असांजी कुझु औरतूं आहिनि जिन्हनि जे घर में ज़ाहिर आहे इहे सभु सहूलियतूं मौजूदु न आहिनि त उहो हिकिड़ो कॉम्प्लेक्स में अची करे ऐं उन जा वरी पोइ ज़ाती ज़िंदगियूं तमामु घणियूं मुतासिर थी रहियूं आहिनि। इहो नेगेटिव जेको आहे सो हिकिड़ो पासो आहे। पर वरी बि नेगेटिव पासा हुअण जे बावजूदि बि जेकॾहिं असां घणो फोकस कयूं या सोचूं त असां पॉज़िटिवली जेको आहे न हिन खे केतिरो इस्तेमालु करे सघूं था, इन ॻाल्हि ते वधीक ॻाल्हायूं ऐं इन ॻाल्हि ते ई वधीक कोशिशूं कयूं। इन ते वधीक केतिरी कोशिशि करणु घुरिजे ऐं केतिरी सभु करे रहिया आहिनि। इन हवाले सां असां पाण वटि जेकी गेस्ट घुराया आहिनि सभिनी खां पहिरियों उन्हनि सां तव्हांखे मिलाईंदासीं।
असां सां गॾु आहिनि यूथ एक्टिविस्ट बि आहिनि, MBBS डॉक्टर आहिनि ऐं असां वांगुरु एंकर पर्सन बि आहिनि डॉक्टर मखदूम पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम मखदूम। वालेकुम अस्सलाम। मखदूम बिलावल जी। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबियत तमामु ठीकु आहे ठीकु तव्हांजी? आहियो? हा बिल्कुलु। तमामु घणी ख़ुशी थी तव्हांखे ॾिसी करे, तव्हां सां मिली करे। अच्छा, ॿियो जेको पाण सां गॾु अदीक हिकिड़ी मौजूदु आहे, पाण PhD डॉक्टर आहिनि ऐं तमामु घणो जेको आहे सो सोशल वर्क बि कंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजो प्रोफेसर आहिनि डॉक्टर सना शाहिद ऐं उहो बि तमामु जेको आहे गहरी नज़र रखनि थियूं इन्हनि सभिनीनि मामलनि ते। उन्हनि सां तव्हांखे मिल रही था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। कैसी हैं? ठीक ठाक? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? जी। अच्छा, मैं जो सब बात कर रही थी आप सब समझ रही थी क्योंकि सिंधी में हो रही थी? मेरे हस्बैंड एक्चुअली सिंधी हैं। अच्छा। तो वो थोड़ा बहुत तो समझ आ जाती है। थोड़ी बहुत उन्होंने आपको लेकिन मैं सिखाई बोल इतना नहीं पाती हूँ। अच्छा। हाँ। लेकिन आप समझ सारी लेती लेकिन मैं हैं। थोड़ा बहुत तो समझ लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल ये है जो कि हर दफ़ा होता है कि सोशल मीडिया जो है ना उसने हम पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। वैसे भी हम सब लोग बहुत दूर मीलों का सफ़र, कभी किसी को ख़त लिख के भेजा जाता था या जो है ना पैगाम रसानी के, आजकल आप देखें वीडियो कॉल पे कनेक्ट हैं उन लोगों के साथ। लेकिन इन सब लोगों के साथ कनेक्ट हैं, बहुत सोशल हैं, लेकिन उतने ही अनसोशल भी हम लोग हो गए। क्यों? लेकिन जहाँ तक सोशल मीडिया के इस्तेमाल का ताल्लुक है तो आप देखें कि हर चीज़ की एक अच्छी साइड भी होती है, एक बुरी साइड भी होती है। ये हमारा इस्तेमाल होता है कि वो उसको अच्छा बना रहा है या बुरा बना रहा है। एक रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार जो है वो सही टाइम दिखाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा देखने का नज़रिया और हम किस तरीके से उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात रोनुमा करेंगे। तो सोशल मीडिया का आपने ठीक कहा कि अगर हम उसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो एक कंट्रोल लिमिट है उससे हट के इस्तेमाल करेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो आइसोलेशन की तरफ ले जाता है। यानी आप महफिल में बैठे भी होते हैं लेकिन जिन लोगों के साथ होते हैं उनके साथ डिस्कनेक्ट होते हैं और बाकी लोगों के साथ जो कि वो सेलफोन के ऊपर होते हैं उनके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये एक थ्योरी है सोशल आइसोलेशन की थ्योरी, जिसके मुताबिक इंसान जो है वो फ़ोन के ऊपर जो उसकी जो फेक दुनिया है उसके ऊपर वो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो रहा होता है और जो रियल टाइम जो रियल लाइफ में उसके जो रिश्ते हैं, जो इंट्रैक्शंस हैं, वो उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला जा रहा होता है। तो ये रवैये और ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है वो अपने साथ अपने अच्छे असरात भी लेकर आती है, मुज़र असरात भी लेकर आती है। अब ये इंसान के इस्तेमाल पर है कि हम उसको किस तरीके से लेकर आगे चलें, तो उसी से ही हम जो है वो चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ के मुज़र असरात से डर के उसको छोड़ देना सही नहीं है। हाँ, ऐसे तो दवाओं का भी साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए, अभी उनसे पूछेंगे तो एक लंबी लिस्ट बता देंगे कि कितनी दवाएं जो है ना उसके क्या क्या असरात होते हैं। और आजकल हो भी ये रहा है कि लोग गूगल पे देख लेते हैं दवा को और उसके साइड इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऐसा बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहा है कि आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो इवन मेरी मदर भी अक्सर चैट GPT से पूछ रही होती हैं वॉइस मैसेज करके कि मुझे ये मसला हो गया है तो अब इसके लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो मैं उनको मना कर रही होती हूँ कि भाई आपकी कंडीशन और आपकी एज के हिसाब से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट स्टिल जिस किस्म की टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि यंगर जनरेशन हो या ओल्डर जनरेशन हो, हर कोई जो है वो उसके असरात से बच नहीं सकता। सही, बिल्कुल। बहरहाल बच भी सकते हैं थोड़े बहुत अगर हम लोग आप जैसे लोगों की रहनुमाई लेते रहें और समझते रहें कि जो लोग इसमें थोड़ा महारत रखते हैं। जैसे डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, तव्हां इन ॻाल्हि खे कंटिन्यू करे अॻु में ॻाल्हायूं था त ये जेको असां सेल्फ मेडिकेशन हिकु त कंदा हुआसीं अॻु में, सालनि खां इहो सिलसिलो हली रहियो आहे। हाणे पाण डॉक्टर बि जेको आहे न सो चैट GPT खे ठाहे वरितो आहे ऐं हुन खां सलाह वठूं था त असांखे फलाणी बीमारी आहे ऐं उहो असांखे गाइड थियूं कनि। अच्छा, मुंहिंजो इंटरनेशनल जर्नल आहे हिकिड़ो, उन में मुंहिंजी पब्लिकेशन आहे यूज़ेज ऑफ चैट GPT फॉर सेल्फ डायग्नोसिस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़िस। उन जो जेको कॉन्क्लूजन आऊं कढियो या की क्लिनिकल मैसेज ते आऊं ॻाल्हायां, छो जो थोरो मौक़ो खुली आयो आहे त उन ते ज़रूरु ॻाल्हाइणु ज़रूरी आहे। असां इहो कढियो त तव्हां चैट GPT खां इहो पुछी सघो था त तव्हांजी दिलि सां छा थी रहियो आहे। छो जो जॾहिं अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में उनखे वरी रिसर्च पेपर खे एज़ अ रिसर्चर प्रेज़ेंट कयो हुयो हुते हुन में वर्जीनिया में, हुते हुननि जो जेको हुयो, असां हुते उनजो इहो कॉन्क्लूजन ॾिनियूं त इहो ज़रूरी आहे छो जो सोशल मीडिया जा जेके इस्तेमाल आहिनि उन्हनि जा इलाही सारा पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स आहिनि, जंहिं ते आउं थोरी देरि में बि ॻाल्हाईंदुमि। त तव्हां उन खां पुछो त तव्हांसां थी छा रहियो आहे, बट इट मस्ट बी लाइक त तव्हां उन खां पुछा की
then you have to book appointment with the cardiologist. ऐं उहो ॾाढो ज़रूरी आहे, छो जो पूरी दुनिया में कार्डियोलॉजी जूं जेके डेथ थियनि थियूं इंसाननि जूं उहे कार्डियोवेस्कुलर डिज़ीज़ जे करे थियनि थियूं, त ज़रूरी आहे त तव्हां उन चैट जीपीटी खां पंहिंजे सिस्टम्स जी बेसिस ते पुछा कयो छा थी रहियो आहे, उन खां पोइ जेको कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट आहे तव्हां उन सां उहा कयो। अच्छा, मज़े जी ॻाल्हि हिते आउं हिकिड़ी ॿी बि कंदो आहियां त डॉक्टर अगरि चैट जीपीटी खां पुछी करे अव्हांखे मेडिसन ॿुधाईंदो आहे त उन ते खिलियो वेंदो आहे त जेको आहे उहो डॉक्टर साहब खे कुझु अचे नथो, उहो चैट जीपीटी तां पुछा करे असांखे ॿुधाए पियो। साॻियो माण्हू पाण सेल्फ डायग्नोस करे चैट जीपीटी तां उहा मेडिसन यूज़ कंदो आहे त मां अक्सर सोशल मीडिया ते जॾहिं हू ॻाल्हाईंदो आहियां या काउंसलिंग सेशन्स वठंदो आहियां त सवाल कंदो आहियां त तव्हां ॿिन्ही खे कंपेरिज़न कयो त चैट जीपीटी जो सही डायरेक्शन में इस्तेमालु केरु करे सघे थो, डॉक्टर करे सघे थो या तव्हां पाण करे सघो था, प्रॉम्प्ट ॾियण कंहिंखे थो अचे, सही कंहिंखे अचे थो। ऐं उन खां पोइ जेको चैट जीपीटी ॿुधाईंदो त उनजी इन्फॉर्मेशन कंहिंखे हूंदी, डॉक्टर खे हूंदी चैट जीपीटी खे, त तव्हां हिकु पासे डॉक्टर खे ग़लति चओ था, ॿिए पासे वरी तव्हां पाण कयो था, त इहो हिकिड़ो सोचण जो मामिलो आहे। बहरहाल शुरूआति कुझु इन नमूने सां कयूं था त सोशल मीडिया न पर का बि टेक्नोलॉजी जॾहिं बि ईंदी आहे, कंहिं वक़्त में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ऐं जेको इंडस्ट्रीज़ जो मामिलो हुयो त असांजा तज्ज़े निगारी ऐं रेडियो ते वेही ऐं मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म ते वेही ॻाल्हाईंदा हुआ त हिन जा हीअ इफेक्ट हूंदा, इहे हूंदा। हमेशह टेक्नोलॉजी ईंदी आहे उहा पाण सां गॾु सही ऐं बुरा असर खणी ईंदी आहे। अच्छा, मुंहिंजे एक्सपीरियंस ऐं ऑब्ज़र्वेशन जे हिसाब सां जेको उनजो जेके पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स हूंदा आहिनि उहे घणा हूंदा आहिनि एज़ कम्पेयर टू जेके उनजा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हूंदा आहिनि उहे, पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स थोरा लॉन्ग लास्टिंग हूंदा आहिनि। माना जेकॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल आउं यंगस्टर आहियां या यंग जनरेशन ते ॻाल्हायां इन में त यूथ जे हवाले सां करणु छा खपे। मेटा जे इन खां अचण खां पोइ जीअं मेटा व्हाट्सअप, मेटा इंस्टाग्राम ऐं उहो सभु थी वियो, तव्हां इंस्टाग्राम ते का शइ सर्च कयो था, तव्हां का शइ गूगल ते सर्च कयो था, व्हाट्सअप ते सर्च कयो था, तव्हांजी पूरी फीड जो एल्गोरिथम जेको हूंदो उहो सेम ठही वेंदो, उन जहिड़ो ई थी वेंदो। सही आहे। हाणे मां हिकु डॉक्टर आहियां, जीअं सोशल मीडिया आयो त उन खां पोइ मां घर वेठे जीअं नीपा वायरस आयो असां उन ते वीडियोस ठाहियूं, डेंगी वायरस असां वटि विच में काफ़ी कॉमन थी वियो, जीअं ॿोॾ वारो सिस्टम आयो सैलाब खां पोइ, त उन ते असां बाक़ाइदा हॉस्पिटल जे तरफ़ां सोशल मीडिया कैंपेन्स हलायूं डेंगी जी अवेयरनेस जे हवाले सां। ऐं उन खां पोइ मां हींअर खोलींदो आहियां त मुंहिंजे साम्हूं मेडिकल सां रिलेटेड मुंहिंजी इंस्टाग्राम, मुंहिंजे जेको आहे उहो यूट्यूब ते ऐं मुंहिंजे जेको आहे उहो फेसबुक ते उहा ई फीड हूंदी आहे जंहिंमें हू ॿुधाईंदा आहिनि त हाउ टू इंटरप्रेट ABGs, उन जा मतिलबु टेक्निकल शयूं कहिड़ियूं आहिनि, एंटीबायोटिक सां रिलेटेड हिकिड़ियूं नयूं नयूं शयूं मुंहिंजी फीड में ईंदियूं आहिनि, त मूं ते डिपेंड करे थो त मां उनजो यूज़ छा कयां थो। नेगेटिव इम्पैक्ट्स जी अगरि जेकर हिन में ॻाल्हि कयूं था उन में त आउं ॿुधाए वियमि त जीअं एज़ एंकर पर्सन आउं कमु करणु शुरू कयो। न, पहिरियां असां माण्हुनि खे ॿुधाईंदासीं त तव्हां उनजो इस्तेमालु छा कयो, पोइ असां माण्हुनि खे ॾेखारींदासीं त हीअ न कयो। सो उन में इहो आहे त जीअं एज़ अ डॉक्टर ऐं जॾहिं बि कमु कयो आहे त हिकु ई क्लिनिक में वेही करे ऐं हिकु अवेयरनेस जो सेशन ठाहियो ऐं उहो माण्हू ऐं उनखे जॾहिं उनखे पोस्ट खे बूस्ट कयो, उन में पंहिंजो हिकिड़ो पर्टिकुलर एल्गोरिथम सेट कयो, उन माण्हू ते उहा नॉलेज वेंदी त आम माण्हू उनखे ॿुधी सघे थो, ॾिसी सघे थो। पर छो जो असां वटि लिटरेसी रेट घटि आहे, एजुकेशन जो जेको रेशो आहे उहो घटि आहे, त असांजो माण्हू उन पॉज़िटिव शइ जी तरफ़ वञे ई कोन पियो। तव्हां ॾाढो हिकिड़ो सुठो सवालु कयो हुयो त सोशल मीडिया असांखे अनसोशल करे छॾियो, मूंखे ॾाढो सुठो सवालु लॻो इहो। अच्छा, पहिरियां हिन में सम्झण जी ज़रूरत आहे सोशल लाइफ छा हूंदी आहे, हिकिड़ो सोशल माण्हू छा हूंदो आहे। सोशल माण्हू उहो हूंदो आहे जेको नवनि माण्हुनि सां मिले, मीटिंग करे, मुलाक़ात करे, कॉन्टेक्ट्स ठाहे ऐं उन्हनि सां फ्रेंडशिप करे। सोशल एक्टिविस्ट उहो हूंदो आहे जेको आम माण्हू ऐं जेके न माण्हू आहिनि उन्हनि जी भलाई जे लाइ कमु करे, उनखे असीं सोशल एक्टिविस्ट चवंदा आहियूं। हाणे असीं सोशल मीडिया जे हूंदे बि अनसोशल छो आहियूं, असीं माण्हुनि सां चैट ते ॻाल्हाइण में ॾाढा ईज़ी फील कंदासीं। असांजा यंगस्टर्स ॾाढो ईज़ीली चवंदा आहिनि यार ऑनलाइन क्लासिस थी वञनि, माना उहे फिज़िकल क्लासिस खे उन्हनि खे ॾाढो जेको आहे डिसलाइक कंदा आहिनि। ऐं मामिलो कोविड-19 खां पोइ हिकिड़ो पूरो थीम चेंज थी वियो दुनिया जो। उन खां पोइ रियल लाइफ में मिसाल जे तौर ते जंहिं माण्हू सां मां वेही राति जो कलाक उन सां चैट कयां थो, रियल लाइफ में जॾहिं मां उन सां मिलंदो न वरी मां ॿिए माण्हू सां चैट ते लॻो पियो हूंदो। असांजे नौजवाननि जो जेको आहे उहो हिकिड़ो सेटअप थी वियो। हाणे इन जे करे ई असां सोशल जेको आहे मीडिया जे हुजण जे करे अनसोशल आहियूं। त पहिरियां हिन में इहो आहे त असांखे पंहिंजे मोबाइल जो यूज़ ॾाढो इन में मुहतात थी करणो पवंदो, छो जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू सां जेको ड्रिॼारण वारी असांजी ॻाल्हि आहे हाणे उन ते अचूं था त उन में UV रेज़ हूंदा आहिनि जेके असांजी आइज़ ते पहिरियां असरु कंदा आहिनि। रिसर्च प्रूफ शइ आहे त अगरि 1 आवर खां मथे तव्हां को बि स्क्रीन यूज़ कयो था, TV ॾिसो था, मोबाइल ॾिसो था, लैपटॉप यूज़ कयो था,
तव्हांजी जेका प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग आहे उहा डिक्लाइन थियणु शुरू थी वेंदी, हेठि अचणु शुरू थी वेंदी. सो उन्हनि जे करे असांजा जेके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स आहिनि, असां उन्हनि माण्हुनि सां ॻाल्हाईंदा हुआसीं, तव्हां कंप्यूटर ते असांजो एग्ज़ाम वठो था, 1 आवर खां पोइ त असांजी प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग थिए कोन पई. तव्हां कयो था USMLE जा मेडिसिन लाइसेंस एग्ज़ाम जा, उन्हनि माण्हुनि असांजी उन्हनि ॻाल्हियुनि खे ॿुधण खां पोइ, इन्हनि शयुनि खे ॿुधण खां पोइ उन्हनि ते कयो. पर असांजो अॼु बि आम नौजवान जेको आहे उहो राति जो 3 बजे ताईं मोबाइल हलाईंदो आहे ऐं सुबुह जो सुतो पियो हूंदो आहे, पोइ वरी उन ते वरी कॉल थींदी आहे त उन ते उहे जेके कंदा आहिनि. सो इन्हनि मामलनि खे ॾाढो मुहतात थी इस्तेमालु करणु खपे ऐं नौजवान खे इहा शइ सम्झणु खपे, छो जो हीउ वक़्तु उहो हूंदो आहे जंहिंमें तव्हां कुझु ठही ऐं ज़िंदगी ठाहे सघो था. वॾे थियण खां पोइ सिंधी में हिकु चवणी आहे त पके घड़े कना न पवंदा आहिनि. सो तव्हांखे नौजवानी जी उमिरि में इहा शइ जेका ज़बरदस्त, बिल्कुलु तमामु सुठी तव्हां ॻाल्हि कई. इनखे वरी वधीक डिटेल में पाण ॻाल्हाईंदासीं. जेको स्क्रीन टाइमिंग जी तव्हां ॻाल्हि कई, जेको ब्रेन फंक्शनिंग कलाक खां पोइ कंदो ई न आहे सही. हलो ठीकु आहे नाज़रीन, वठूं था नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं. असां सां गॾु ई जुड़िया रहजो. जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं सोशल मीडिया जे जेके असर आहिनि असांजी ज़िंदगीअ ते या सॼे समाज ते, उन ते पाण ॻाल्हाए रहिया आहियूं. जेकी ॿिया महिमान जिन ब्रेक में पाण खे जॉइन कयो आहे, अॻु में उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदसि. पाण सां गॾु एंकर पर्सन आहिनि ऐं जेको आहे सो शाइरी बि कंदा आहिनि, कॉन्टेंट क्रिएटर आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते अॻु में ॾिठो आहे, सैटेलाइट चैनल ते, पर हाणे उहो स्विच करे विया आहिनि. उहो पंहिंजो सोशल मीडिया जे ही जेको डिजिटल प्लेटफॉर्म आहे उनखे वधीक प्रिफेयर कंदा आहिनि. इहो बि उन्हनि खां पुछंदासीं छो. रहमान आज़क साहब पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि, भलीकार कंदासीं उन्हनि खे. अस्सलाम वालेकुम. भलीकार कयूं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में. कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हांजी दुआ आहे. तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? बिल्कुलु ठीकु ठाक. अच्छा, ॿियो ॿी हिकिड़ी कॉन्टेंट क्रिएटर पाण सां गॾु आहे, पर तव्हां उन्हनि खे अॻु में ॾिठो हूंदो, बाक़ाइदा असांजी बरोचकी ज़बान जो हिकिड़ो चैनल हुयो, उन में जेको आहे सो एंकरिंग कंदी हुयूं ऐं उनखां पोइ उहो बि स्विच करे वियूं आहिनि. इहो ई पुछंदासीं आख़िर इहो छा वक़्तु अॻिते कहिड़ो इनकलाब अचण वारो आहे. त बिनिश बख्श पाण सां गॾु आहिनि, जेकी कॉन्टेंट क्रिएटर बि आहिनि, एंकर पर्सन बि आहिनि ऐं वधीक उहो छा छा कंदियूं आहिनि या कहिड़ा कॉन्टेंट ठाहींदियूं आहिनि उन खां पुछंदासीं. अस्सलाम वालेकुम बिनिश. वालेकुम अस्सलाम. भलीकार कयूं त तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में. कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक. अच्छा, हाणे डिस्कशन अॻिते वधायूं त पाण इहो ई ॻाल्हायूं पिया त तव्हांखे बि इन में शामिल कंदा. ब्रेक खां अॻु में जेका पाण ॻाल्हि पिया कयूं, हम सोशल मीडिया की वजह से अनसोशल जो हुए हैं, इसको हम कैसे दोबारा सोशल करेंगे. मिसाल के तौर पे 2 शख्स आपस में बैठे हुए, कहीं भी हम मिलते हैं, कोई 2 अफराद बैठे हुए, अब इस दौरान हमें क्या करना है, 2 शख्स को, 2 भी पर्सन्स को आपस में कुछ बातचीत करनी है, एक दूसरे का नाम पूछना है, कुछ फर्दर डिस्कशन करनी है, अपना तारुफ देना है, अपना डिजिग्नेशन बताना है, लेकिन हम ज़रूरत नहीं महसूस करते. यूँ हम एक स्माइल दे के, एक लुक दे के, फिर आप भी अपने फ़ोन में, मैं भी अपने फ़ोन में, तो ये चीज़ हम लोगों में क्या सही पनप रही है? नहीं, ये सही तो नहीं है, लेकिन इसको मैं इस तरीके से कहूँगा कि हमने अपनी जो मसरूफियात है, हमने अपना जो सारा को जो ध्यान है वो फोकस हमने उस पर किया है, उस मोबाइल पर के आज मैंने इंस्टा पे क्या स्टोरी लगा लिया तो उस पर कितने लाइक आए, क्या आएगा, हम हमारे जहन में सारा दिन ये चलता रहता है. ये एक एडिक्शन है. एडिक्शन है. हाँ. और अगर आप मेरे सामने हैं, क्या लिखे रहते हैं, हाँ मैं आपको तो देख तो रहा हूँ, ज़ाहिरी आंखों से तो देख रहा हूँ, लेकिन माइंडली में अपनी उन चीज़ों की, आज मैंने ये अपलोड किया है, पता नहीं व्यूज़ आए या नहीं आए, क्या है, हाँ ठीक है आपसे बात कर लेंगे, हम तो लग जाते हैं. तो आप सही कह रहे हैं कि ये मेरे ख्याल में एक एडिक्शन भी है. और जिस तरीके से हम ये सोचते हैं कि जो जेनजी लोग हैं वो सोशल मीडिया बल्कि डिजिटल के बगैर वो लोग जी नहीं सकते. सही उनको नहीं जी सकते. डिजिटल चाहिए, चाहे आप उसको खाना दें ना दें. आप देख लें आजकल के दौर में बच्चों को देखें आप, उनको जब तक खाना रखो, खाना नहीं खाएंगे, आप उनको मोबाइल दें, वो माँ खिला रही है, बाप खिला रहा है, बेटा भाई खिला रहा है और खुद, लेकिन देख ध्यान सही उधर, लेकिन वो क्या देख रहे हैं ये हमने देखना है. वो उस मोबाइल में स्क्रॉलिंग क्या चीज़ कर रहे हैं, आया वो जो देख रहे हैं उनको देखना चाहिए, वो कार्टून देख रहे हैं या कुछ और चीज़ें देख रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर होता है कि उनको हम इसको वो करें. हमें बहुत एडिक्टिव बना दिया गया है. जैसे कुछ दौर में नशा आया था, तो ऐसे ऐसे हमारी नस्ल जो है ना उसकी बहुत एडिक्शन में आ गई. ये भी एक तरह का नशा है शायद. नशे से भी ज़्यादा है ये. हाँ, नशे का तो ये है कि कुछ इलाज है, लेकिन हाँ इसका एक इलाज है, आप नेट डिस्कनेक्ट कर दें. अच्छा, चलें ठीक है, बहुत ज़बरदस्त. अच्छा बिनिश, तव्हां वटि अचूं था.
तव्हां सिंधी प्रॉपर मुंहिंजी सम्झी वेंदव जेको मां तव्हां सां ॻाल्हि समझ आती है सिंध में रहती सिंधी ॻाल्हाए कोन थी सघी। अच्छा हाँ अच्छा तव्हां छो स्विच करे विया हो हिकिड़ो चङो भलो सैटेलाइट चैनल ते तव्हां कमु कंदा हुया इहो कीअं तव्हांखे ख़्यालु आयो या तव्हांखे लॻो त हिते वञणु वधीक बहितर हूंदो ये तब्दीली या इनके इनकलाब चइजे कीअं आयो? देखिए मैंने 2009 से जब अपने कैरियर का स्टार्ट किया एक्सीडेंटली किया था, कोई प्लानिंग नहीं थी। उस वक्त एक सैटेलाइट चैनल था वश न्यूज़ के नाम से, तो वहाँ जब इत्तेफाक से जाना हुआ तो उन्होंने बाकायदा मेरा इंटरव्यू लिया और उसी दिन से मुझे हायर किया। तभी से मेरा ये जो सिलसिला है वो जारी रहा तकरीबन 2023 से, यानी कि आप कह सकती हैं कि 13-14 साल तक मैं एक सैटेलाइट चैनल में रही हूँ। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने फ़र्क महसूस किया क्योंकि उस वक्त ज़्यादा समझ सोच भी नहीं थी जब मैंने ये सैटेलाइट चैनल ज्वाइन किया। सही। अलबत्ता कोई प्लानिंग थी भी नहीं किसी सैटेलाइट चैनल ज्वाइन करने का, ये एक्सीडेंटली हुआ था। तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने देखा कि जो मेरी सलाहियतें हैं वो सही तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पा रही। सही। अलबत्ता एक चार दीवारी में बैठकर एक स्टूडियो में पोपट की तरह बस न्यूज़ पढ़ना और एक जो है प्रोग्राम करना वो भी उनकी पॉलिसियों के तहत, ये हर चैनल में होता है, ये किसी एक चैनल की बात नहीं है, उनकी पॉलिसी होती हैं कि आपने ये बातें करनी है, इसके अलावा इनसे हटकर कोई क्वेश्चन नहीं करना। और फिलहाल लोगों को यानी कि आप जितने गेस्ट भी हायर कर सकती हैं वो भी आपके चैनल के तहत ही आपको दी जा सकती है, आप अपनी पसंद से नहीं कर सकती। सही। अब इसके साथ साथ फिर मैंने देखा कि जितने भी नेशनल लेवल के जो टीवी चैनल हैं उनके बड़े बड़े एंकर हैं वो अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपना पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब की तरफ आ रहे हैं। अब जैसे कि बड़े एंकर आमिद मीर कह लें या कि इमरान रियाज कह लें कि एक अच्छा व्यूवरशिप है नेशनल टीवी के अलावा भी, तो उन्होंने भी ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए सोशल मीडिया की तरफ उन्होंने आना शुरू कर दिया। फिर 2023 तक मैंने ये बात समझी कि मुझे लाजमी अब सोशल मीडिया के साथ साथ इंगेज होना है, तो देखा फिर सैटेलाइट चैनल के साथ होते हुए मैं ये काम नहीं कर सकती। फिर मेरा जाना हुआ कोयटा से मैंने बाकायदा अपना स्टूडियो वगैरह सारा कुछ वो अपना हायर किया। अब मैं चूँकि बॉस भी खुद हूँ, मुलाजिम भी खुद हूँ, किसी की पॉलिसी के तहत कोई काम नहीं करती। हाँ, अलबत्ता अपने इलाके के जितने भी मसाइल हैं, क्योंकि एक सैटेलाइट चैनल में शायद वो काम मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन एक सोशल मीडिया के तहत मैं वो काम कर रही हूँ। अपने इलाके के जितने भी मसाइल हैं वो खुलकर गुफ्तगू करती हूँ, अपने इलाके के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इंटरव्यू करती हूँ उन मुतल्लिका इदारों से, उन मुतल्लिका लोगों से जो वो जवाबदेह हैं। तो इस तरह मेरे ये काम का सिलसिला शुरू हुआ। और अलबत्ता यानी अगर ये कुछ टाइम मैं पहले करती तो मज़ीद अच्छा होता, लेकिन देर है दुरुस्त है, तो इसी तरह मैंने ये काम अपना शुरू किया। चलिए ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने केस को जो है ना जो डिफ़ाइन किया और वाकई में आपकी बहुत सी बातें बहुत सही आप कर रही हैं, उस पर हम बाद में बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहिबा मीडिया साइंसेस पढ़ाती हैं, तो डॉक्टर साहिबा कितना आप समझती हैं बच्चे अब इस तरफ आ रहे हैं मीडिया पढ़ते हुए, आपके सब्जेक्ट्स में ये चीज़ें ऐड हो गई होंगी, जैसे कि आपने बताया कि आपने पीएचडी व्हाट्सएप पे की है, कुछ उसको ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा। देखिए, जब मैंने ये मौजू जो है इंतखाब किया था, इट वाज बैक इन 2014 आई गेस, कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे व्हाट्सएप एप्लीकेशन पर पीएचडी करनी है, तो ये जब मैंने मौजू सेलेक्ट किया था तो मेरे सुपरवाइज़र निसार अहमद ज़ुबैरी साहब जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के मास कॉम डिपार्टमेंट में होते थे, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ये इतनी सी एप्लीकेशन पे पीएचडी जो है करना, ये तो सुनने में ही थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। लेकिन बहरहाल उस वक्त मैंने जब जो भी रिसर्च की उसमें मुझे ये पता चला कि दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं और जगहें हैं वहाँ पर व्हाट्सएप एप्लीकेशन के ऊपर बहुत काम हो रहा है, क्योंकि बेसिक आइडिया ये था कि अब आप देखें कि लाइक अराउंड आई गेस शायद 258 मिलियन हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है और इसमें जो है वो 80 मिलियन लोगों के हाथ के अंदर इस वक्त सेलफोन्स और स्मार्टफोन सोशल मीडिया वो इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से 31% पॉपुलेशन जो हमारी है, जो कि ज़्यादातर यंगर जनरेशन है, उनके हाथ में सेलफोन है, वो सोशल मीडिया के एक्टिव यूज़र्स हैं।
तो इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसा काम करना है जिससे उनकी इस एक्टिविटी को प्रोडक्टिव बनाया जा सके। तो ये एक बेसिक थॉट थी इस रिसर्च को करने से पहले, और मैंने ये कहा कि हम ये देखें कि हम इस सेल फ़ोन के ज़रिए जेनज़ी के हाथ में ये जो मोबाइल फ़ोन है, अगर इसी एप्लीकेशन को यूज़ करते वो बिज़नेस कैसे करेंगे, वो अपना पढ़ाई कैसे मुकम्मल कर सकते हैं, वो लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसको पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरी एक जो है वो थॉट थी। उसमें मेरा बेसिकली काम ये था कि मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एकेडमिया की फील्ड से रिलेटेड थी, तो ये मेरे लिए करना आसान था कि मैंने कुछ ग्रुप्स ऐसे सिलेक्ट किए थे जिनको मैंने व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाया था, और कुछ ग्रुप्स को मैंने जो है वो फिजिकली क्लास के अंदर पढ़ाया था। फिर उन दोनों ग्रुप्स के मैंने कंपैरिजन किए थे, जो मेरिट्स और डीमेरिट्स, जो उनके फ़ायदे थे, जो नुकसान थे, वो सारी चीज़ों को वो फिर डिस्कस किया था। इसके साथ साथ फिर मैंने ऑलमोस्ट 500 व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन का एनालिसिस किया था, जिसके अंदर मैंने उनकी लैंग्वेज, उनकी टोन, कि वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्शन हो रहे हैं, कैसे उसके असरात हमारी हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ रहे हैं। कि लाइक एक सिंगल टिक जो है वो जब ब्लू नहीं होता और कोई आपको मैसेज भेज रहा होता है तो एक एंजाइटी से जो इंसान गुजर रहा होता है, और ज़्यादा एंजाइटी देने के लिए कुछ लोग सेटिंग ऑन करे हुए होते हैं कि आपको दिखता ही नहीं है कि वो ब्लू टिक हो गया। हाँ, एग्जैक्टली। और फिर डिफरेंट जेंडर्स के लोग, अपोजिट जेंडर के लोग जो हैं, उनका इस्तेमाल किस कदर मुख्तलिफ है। कि लाइक फीमेल्स जो हैं वो उनके पार्टी के प्लान्स बन रहे हैं तो बने जा रहे हैं, वो 1 महीना 2 महीने से वो डिसाइड कर रहे हैं, और जो मेल्स हैं उनकी कॉन्वर्जेशन में मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ जल्दी से आ जाओ, तो वो फौरी तौर पे उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो दैट वाज सो इंटरेस्टिंग कि व्हाट्सएप की जो कॉन्वर्सेशंस थी उनको एनालाइज करना। ऑब्वियसली दैट वाज एथिकल इशू भी इसमें बहुत ज़्यादा थे कि आप किसी की कॉन्वर्सेशन को आप एनालाइज कर रहे हैं तो उनसे बाकायदा परमिशन लेना कि आपके नाम शो नहीं होंगे, आपके नंबर्स शो नहीं होंगे, और वो सारी एथिकल चीज़ों का ख्याल रखते हुए उन सारी कॉन्वर्सेशन को एनालाइज करके जो फाइंडिंग्स थी, तो वो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स जो हैं वो निकल कर आई थी, कि जिनको हमने कोशिश की थी कि हम उसको बाकायदा पॉलिसी के अंदर भी इंटीग्रेट करें। और उसके बाद मैंने यूएस के अंदर मेरा जो पोस्ट डॉक था उसमें भी मैंने इसी मौजू को कंटिन्यू किया, और उसके अंदर भी मैंने ये देखा कि हम डिजिटल वर्ल्ड को किस तरीके से ऐसे, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ रिसोर्सेज का इतना फकदान है कि लाइक अभी अगर मुझे यूनिवर्सिटी जाना हो तो 2 घंटे तो मेरे कहीं नहीं गए ना, जिस किस्म की सड़कें हैं और जैसा माहौल है। तो अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऐसे यूज़ करें एकेडमिया के लिए और बाकी फील्ड्स के लिए भी, जितना ज़्यादा हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो मुझे लगता है हम पॉजिटिव अगर साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि हम इसको पॉजिटिवली कैसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं, तो दैट वुड बी बेटर। तो मेरा मेन आइडिया जो मेरी रिसर्च और सारी चीज़ों का है वो यही है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कैसे ऐसे यूज़ करें कि वो स्टूडेंट्स की एकेडमिया और उनका जो बिज़नेस है, क्योंकि आप घर बैठे उसके ज़रिए बिज़नेस कर सकते हैं। आप घर बैठे, मैं यहाँ बैठे यूएस के लोगों से कनेक्टेड हूँ, वहाँ से सीख रही हूँ, वो लोग हमसे सीख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, इससे मुझे लगता है कि हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि एकेडमिया में, अब डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले एक मखदूम अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे कि 1 घंटे से ज़्यादा हमारा दिमाग उतना प्रोडक्टिवली रहता ही नहीं है स्क्रीन के सामने। इस पर कुछ बात करें, क्योंकि आप देखिए ऑनलाइन जो लोग जॉब कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स हैं या मुख्तलिफ, आपको पता है ई कॉमर्स के सब, तो फिर तो उनकी तो ब्रेन हेल्थ तो मुतासिर होती जा रही है दिन ब दिन। अच्छा, सिर्फ ब्रेन हेल्थ नहीं, अगर हम सोशल मीडिया या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं और सामने वो स्क्रीन है, स्क्रीन से मूसा पंहिंजी लैंग्वेज में ॻाल्हायो ईअं भलो आहे। अच्छा, अगर जेकॾहिं पाण हिन ते थोरो डिस्कस कयूं त सोशल मीडिया जो ऐं स्क्रीन यूज़ जो, पाण प्रॉपर स्क्रीन यूज़ ते अचूं था, उन जो इंसानी ज़हनी ऐं जिस्मानी ॿिन्ही सिहत ते असरु पवे थो। ज़हनी सिहत ते असरु ईअं पवे थो त तव्हांखे ईअं पहिरियां इन शइ खे सम्झणो पवंदो त ब्रेन बेसिकली कंट्रोल सेंटर आहे पूरे इन जो जिस्म जो। जीअं कंप्यूटर हलायो था, उन जो CPU आहे, CPU खां सवाइ उहो कंप्यूटर नथो हली सघे, ईअं कंट्रोल सेंटर पूरो ब्रेन आहे। अच्छा, कंटिन्यूअसली जॾहिं असीं स्क्रीन यूज़ कयूं था, चाहे उहा लैपटॉप जी स्क्रीन हुजे, मोबाइल जी स्क्रीन हुजे, या जेका आहे उहा कंप्यूटर जी स्क्रीन हुजे, TV हुजे, ख़ैर TV जो त अॼुकल्ह थोरो रुझान घटिजी वियो आहे, त उन सां ईअं थींदो आहे त उन मां रेज़ निकिरंदियूं आहिनि जेके तव्हांजी पहिरियां रेटिना ऐं तव्हांजी आइज़ जा कंजंक्टिवा ऐं मुख़्तलिफ़ जेके उन जा पार्ट्स हूंदा आहिनि उन्हनि ते उहे असरु कंदियूं आहिनि। मुसलसिल इस्तेमालु करण सां तव्हां इहो ॾिसंदा आहियो त आई साइट ते बि असरु पवंदो आहे। उन खां पोइ डार्क सर्कल्स वग़ैरह जेके आहिनि उहे हिकिड़ा विज़िबल शयूं उहे हूंदियूं आहिनि, पर ईअं कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे अगरि घणो जेको आहे उहो ख़ासि तौर ते जॾहिं आउं पंहिंजी हाउस जॉब जे ज़माने में आई इन में डिपार्टमेंट में हूंदो हुयमि त असां वटि इलाही सारा ॿार ईंदा हुआ जंहिंखे असीं पंहिंजी ज़ुबान में चवंदा आहियूं एक्सट्रोपिया, यानी या त उन्हनि जो तारो हिन पासे हलियो वञे, इंट्रोपिया यानी हिन पासे हलियो अचे। त उन्हनि जी जॾहिं असीं हिस्ट्री वठंदा हुआसीं त हिकिड़ियूं इंट्रस्टिंग शयूं मिलंदियूं त हीअ त हिकिड़ी मोबाइल छॾींदो आहे, चार्ज ख़तमु थींदी आहे, ॿी मोबाइल हलाईंदो आहे, त आइज़ ते उनजो पहिरियों असरु पियो।
पोइ हाणे अचूं था त छो जो तव्हां कंटिन्यूअसली अच्छा जॾहिं तव्हां मोबाइल खे इस्तेमालु कंदा आहियो ऐं ब्रेन थकंदो आहे त उनखे तव्हांखे रीसेट करण जे लाइ जीअं मोबाइल हैंग थी वञे त असां उनखे रीस्टार्ट कंदा आहियूं ईअं ई तव्हांखे माइंड अगरि तव्हांजो ब्रेन जेको आहे उहो थकिजी वञे थो एग्ज़ॉस्ट थी वञे थो उनखे जो रीसेट करण जे लाइ उहो दिमाग़ु पाण ई स्लीप प्रेशर डेवलप कंदो आहे सही ऐं जेको तव्हांखे लॻंदो आहे यार बिल्कुलु थकावट आहे दिमाग़ु सुन लॻो पियो पर पोइ बि मोबाइल ते स्क्रीन ते असीं जेका आहे स्क्रोल डाउन उहा शइ कंदा रहंदा आहियूं ऐं जेको अॼुकल्ह इलाही हिकिड़ो बुरो असरु पवे थो त 3 बजे ताईं 4 बजे ताईं असांजा जेके नौजवान आहिनि उहे मोबाइल इस्तेमालु कंदा उन सां इहो थिए पियो त कंटिन्यूअसली अगरि तव्हांजो एॾां दिमाग़ु थकिजे पियो एग्ज़ॉस्ट थिए पियो स्लीप प्रेशर डेवलप करे पियो पर पोइ बि तव्हां उन शइ खे इग्नोर करे कंटिन्यूअसली तव्हां कयो पिया त तव्हांजी प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग थींदी उन पहिरियों उन में जेको ईंदो उहा ॻाल्हि थींदी त तव्हांखे शयूं विसरणु शुरू थींदियूं इवन एतिरो त इहो आहे त तव्हां अक्सर माण्हुनि खां ॿुधो हूंदो त उहे चवंदा आहिनि यार मां ॻाल्हायां थो पर मूंखे ॻाल्हाईंदे ॻाल्हि विसरी वञे थी सही कुझु असां वटि इन क़िस्म जा बि जेके आहिनि उहे पेशेंट्स अहिड़ा माण्हू आहिनि अधु दर्जे जा नौजवान मतिलबु न्यू उन्हनि जा अञा एल्डोसेंट्स आहिनि उन्हनि जा आहिनि उन्हनि में जेका आहे उहा शइ थिए पई ॿियो वरी अचे पियो डाइट ते असां वटि इहो आहे त जॾहिं का बि शइ मन में कंटिन्यूअसली मुसलसिल वक़्त सां 5-6 महीननि जे अरसे में 10-15 मिंट 20 मिंट अगरि वात में रहिजी वञे थी त उन सां माउथ अल्सर्स थींदा आहिनि अल्टीमेटली हू माउथ कैंसर जी तरफ़ हलियो वेंदो आहे हाणे इन में इहा शइ त अलार्मिंग आहे उन्हनि लाइ जेके ऑलरेडी निकोटीन जा एडिक्ट आहिनि ऐं गुटको वग़ैरह खाइनि था हाणे उहो एॾा गुटको उनजे वात में पियो आहे ऑलरेडी हू काफ़ी जेको आहे इंजरियस टू हेल्थ आहे उहो उनखे अल्सर्स खे उनखे करे पियो होॾां स्क्रोल करे पियो केतिरे अरसे ताईं जेको उनखे 15 मिंटनि में ॿाहिरि कढणो हुयो कलाक ताईं हू जेको आहे उनखे करे पियो हाणे उन सां उहो वरी अल्सर सां उन ते जेको आहे उहो थिए पियो इन खां हिकिड़ी रिसर्च माण्हू वॉशरूम में इलाही टाइम वेही रहंदा अच्छा उन सां वरी हेमोराइड्स थियनि था जंहिंखे आसान लफ़्ज़नि में आउं चवां त बवासीर हा उन सां तव्हां जॾहिं उते वेहंदा आहियो त उहो प्रेशर पवंदो आहे नंढियूं नंढियूं कैपलरीज़ हूंदियूं आहिनि उन्हनि कैपलरीज़ ते उहो प्रेशर पवंदो आहे प्रेशर पवण सां ईअं थींदो आहे त पोइ जॾहिं तव्हां पाणी न पीअंदा आहियो थोरो बि माना सॉलिड जेको आहे स्टूल उन मां पास थींदो त तव्हांखे हेमोराइड्स यानी बवासीर अच्छा बवासीर पोड़ियाइप जी बीमारी हुई जेके विसरण जी ॻाल्हि हूंदी हुई उहा असां 40 सालनि खां पोइ ॾिसंदा हुआसीं पर अॼुकल्ह असां नौजवाननि में ॾिसूं पिया इन्हनि ॾिसूं पिया उनजो रीज़न कहिड़ो आहे उहो इहो ई आहे त उनजो जेको मोबाइल जो इस्तेमालु आहे अच्छा इन खां अलावा हिकिड़ी ॿी बि इम्पॉर्टेंट शइ आहे जंहिंखे असां हिते जेको आहे न उहो ज़रूरु इन्हनि खे नौजवाननि खे आउं पाण ॿुधाईंदमि इन्हनि में शइ सेखारींदमि त रिसर्च प्रूफ शइ ते असीं पहिरियां कमु कयो पोइ असांजा जेके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स आहिनि असां उन्हनि ते जेको आहे उहो बाक़ाइदा ईअं सम्झो त प्रोटेस्ट करणु शुरू कयो जीअं USMLE जा एग्ज़ाम्स थियनि था प्लेब जा एग्ज़ाम्स थियनि था उन्हनि खां पोइ थियनि था त उन्हनि में असां उन्हनि खे बाक़ाइदा ईमेल्स करणु उन्हनि खे सोशल मीडिया ते हाईलाइट करणु त तव्हां ही एग्ज़ाम वठो था इन एग्ज़ाम ते असांजे नौजवाननि जो बाक़ाइदा पूरो हिकिड़ो कैरियर डिपेंड करे थो ऐं उन में तव्हांजो जेको टाइम पीरियड आहे उहो मोर देन 40 मिनट्स आहे त हू प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करण महिल जॾहिं फोकस सां करे थो त ॿार असांजो चवे थो त मूंखे त अॻिते हली जॾहिं आउं 30 मिंटनि खां वधीक उन ते वेही कंप्यूटर यूज़ कयां थो त मूंखे त सम्झ में बि नथो अचे त मां पढ़ां छा पियो त मां राइट आंसर कीअं हुनजो कयां तव्हां यकीन न कंदो त हुननि उनखे 20 क्वेश्चन्स जे ब्लॉक में जेको आहे डिवाइड करे ई असांखे इहा शइ प्रोवाइड कई पर वॾी बदनसीबी सां मां इहा शइ चवणु पियो त अॼु बि असांजो नौजवान ऐं माना मेजॉरिटी छो जो असांजा इलाही सारी जेका पॉपुलेशन आहे रूरल एरियाज़ में रहे थी उन्हनि खे इन शइ जी ख़बर कोन्हे सो उन्हनि शयुनि खे जेको आहे उहो इहा शइ करणु खपे त हीअ जेका उमिरि हूंदी आहे तव्हांजी स्पेशली 13 खां वठी 19 ताईं जी ऐं वरी 19 खां 25 जो जेको टाइम पीरियड हूंदो आहे इन टाइम पीरियड में तव्हांजी प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग ॾाढी लाज़मी हूंदी आहे तव्हांजे खाधे पीते जो तव्हांखे इलाही सुठो ख़्यालु करिणो पवंदो छो जो इन में तव्हांजी कैल्शियम वाइटामिन डिपोज़िशन जेका थींदी आहे उहा बॉडी जी उन में थींदी आहे इन टाइम पीरियड में तव्हां सोशल मीडिया जे चक्कर में मोबाइल जे चक्कर में लैपटॉप जे चक्कर में टिकटॉक जे चक्कर में न सुठो खाओ था न सुठो पीओ था ऑलरेडी असां वटि जेके खाधा आहिनि उन्हनि जा हिकिड़ा हा उहे जेके आहिनि उहे थियनि था ऐं पोइ बि तव्हां उन शइ जो हिकिड़ो प्रॉपर इस्तेमालु खाधे पीते जो नथा कयो ॿियो तव्हां पाण खे उन्हनि बीमारियुनि जी तरफ़ जेको आहे उहो वठी वञे पिया जेके पोड़ाइप जूं बीमारियूं आहिनि त तव्हां मुसलसिल इस्तेमालु कंदो स्लीप प्रेशर डेवलप थियण जे बावजूदि तव्हां निंड न कंदो ऐं प्रॉपर ब्रेन फंक्शन जे लाइ ऐं जेको आहे उहो एज़ अ एंकर पर्सन प्रोग्राम बि कयो हुयो स्लीप स्पेशलिस्ट आगा ख़ान जी हुई उन्हनि जो इहो हुयो त कहिड़ी बि एज हुजे एटलीस्ट 8 आवर्स जी प्रॉपर निंड असां वटि ईअं थींदो आहे माण्हू सुम्हंदो त आहे पर चवंदो यार मुंहिंजो दिमाग़ु जागे थो पियो छो जो मुसलसिल उन जूं जेके उहे शयूं हूंदियूं आहिनि पोइ उनखे एंज़ाइटी डिप्रेशन अल्टीमेटली उहो एंड थींदो आहे शिज़ोफ्रेनिया ते जेको हिकिड़ो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आहे सो इन्हनि सभिनी शयुनि खे बचाव जे लाइ सभ खां पहिरियां निंड करणु ॾाढी लाज़मी आहे खाधे पीते जो ख़्यालु करणु लाज़मी आहे
पर्टिकुलर तव्हांजो हिकिड़ो टाइम हुजे ऐं पर्टिकुलर तव्हांजा एम्स हुजनि जेके तव्हांखे अचीव करणा आहिनि। असां बि अलहमदिल्ला कंदा आहियूं ऐं एज़ अ डॉक्टर जेको आहियां पंहिंजो कंटेंट क्रिएट कंदो आहियां। ऐं हुते जेको आहे सोशल मीडिया ते मां तव्हांखे पहिरियां में ॿुधायो त डेंगी वायरस जॾहिं हिते असां वटि जेको आहे फैलिजी वियो, असां उन ते कैंपेन हलाई, सोशल मीडिया कैंपेन हलाई। नीपा वायरस जा असां वटि केसिस अलहमदिल्ला न आया ऐं एज़ एंकर पर्सन काफ़ी सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स खे विहारे पंहिंजे प्रोग्राम में असीं उन्हनि जे बचाव ते उन्हनि ते ॻाल्हायो। साॻियूं शयूं असां सोशल मीडिया ते आणियूं पिया। ॿियो इहो आहे त मेटा जे इंट्रोड्यूस थियण खां पोइ तव्हां जेका गूगल ते शइ लिखो था, जेका तव्हां इंस्टाग्राम ते लिखो था, उहा साॻी शइ तव्हांजे फेसबुक जे फीड में बि अचे थी, तव्हांजे यूट्यूब जे फीड में अचे थी। त लिहाज़ा इन विच में ऐं सर जी ॻाल्हि खे ॾाढो सेकेंड इन में कंदुमि, एप्रिशिएट बि कंदुमि त इन में तव्हांखे इहा शइ ख़बर हुजणु खपे त तव्हां कहिड़ी शइ किथे टाइप कयो पिया ऐं तव्हांजो फीड तव्हांखे कहिड़ो उते मिले पियो। त उनखे पंहिंजो हिकिड़ो पर्टिकुलर सोशल मीडिया जो एल्गोरिथम जेको आहे उनखे डिज़ाइन करण में ऐं सेट करण में पंहिंजो पाण खे कयो। छो जो काफ़ी शयूं तव्हांखे कहिड़ियूं ॾिसणियूं आहिनि, कहिड़ियूं न आहिनि ॾिसणियूं, उहो एज ग्रुप वाइज़ जॾहिं डिवाइड बिल्कुलु हा डिवाइड कंदासीं। ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि। नाज़रीन पाण फ़िलहालु जेको आहे सो ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ वरी मोटी था अचूं। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो साई असांखे सोशल मीडिया साई वठणु ॾेई न रहियो आहे। हलूं था जेको रहमान साहब वटि। सर बात हो रही थी, आपने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि एडिक्टेड बहुत हो गए हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले। जेनज़ी सिर्फ नहीं है, मैं समझती हूँ ये हर एज ग्रुप का मसला है कि हमें एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। और वो तो खैर अज़राए मजाक आपने कहा कि नेट बंद कर दिया जाए, उसके बगैर भी हमारा कोई गुजारा नहीं है, ठीक है। अब आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा कंटेंट ज़्यादा क्रिएट किया जाए जिसकी तरफ हम अपनी नौजवानों को लाएं। आप देख रहे हैं बहुत फजूल कंटेंट भी है जिसमें नाजेबा गुफ्तगू भी है, तो वो तो एक चीज़ हम कहें कि पॉजिटिव प्रोडक्टिव हमें चीज़ें मिल नहीं रही और उस चीज़ को फैलाने में हमारा अपना हाथ है। बिल्कुल। तो इस पे कुछ बात कीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ इस पर कि हम अगर पूरी दुनिया को लें, तकरीबन 7+ जो है ना अरब आबादी है दुनिया की, ठीक है। हम अगर उन 7+ आबादी को हम डिवाइड करें, 2 हिस्सों में डिवाइड करें, जहाँ पर नेट है और जहाँ पर नहीं है, जहाँ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जाने, हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो आप समझ लें कि 3-3.5 अरब की आबादी जो है ना वो सोशल मीडिया पर है, नेट यूज़ करती है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को डिफाइन कर ही नहीं सकते कि हम कौन सा कंटेंट ज़्यादा चलाएं जो वो ज़्यादा कैची हो। उसकी वजह ये है कि जितने भी कंटेंट्स आप, कोई भी कंटेंट आप जाके सोशल मीडिया पे अपलोड कर लें, उसके फॉलोवर उसको कैच करेंगे। बकरुल सर के उन्होंने कहा था कि एल्गोरिथम जो ना वो देखते हैं वो क्या टाइप करता है, क्या नहीं टाइप करता। अगर कोई फजूल सा भी हमने देखे, अब आप देख लें वो बोतलें बच्चों के लिए वो फेंकता है, वो टूटते जाते हैं, हालांकि उसका कोई वो नहीं है, बिल्कुल हाँ। लेकिन फिर भी आप देख लें उसके जो ना मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं उसकी वजह, हालांकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको जो ना कैच कर सके, लेकिन फिर भी अब वो देखने ये बोतल इसने फेंका, वो टूट गया है, क्या है इसमें, वो फिर दूसरा एक बोतल फेंक देता है, तो इस वजह से वो उसको देखते हैं। अब जितने भी कॉन्टेंट है, आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ, कोई भी जितना कंटेंट है, लेकिन उनके देखने वाले भी उसी के मतलब तादाद में होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कंटेंट चला देते हैं स्टूडेंट के या कोई गाने की, तो हम ये देखते हैं कि अगर 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, तो उसके बाद हम कोई और फजूल सा कंटेंट किसी और जगह में चलाते हैं, उसके जो है ना 10 के 20 के, इट मीन के उसके अपने हैं जो वो देखते हैं, उनके अपने। तो जितने भी कंटेंट आप बनाते हैं सबके व्यूअरशिप है इन 3 अरब की आबादी में, आप देखते रहते हैं। सही। हाँ, तो अब मैं बात आपने कहा ना कि सिर्फ जेनजी नहीं है, मैं उसी बात को ज़रा सा और आगे लेकर जाता हूँ। असल में देखें, अब जो ट्रेंड चल रहा है, हम जो मीडिया की बात करते हैं, एक वक्त में हमने ये देखा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, लोग उसमें उसको देखते थे या देखते नहीं थे, लेकिन अब जब सोशल मीडिया की तरफ हमने अपने आप को राग़िब कर लिया, तो उस सोशल मीडिया ने दिन ब दिन अपने जो ना वर्जन को आगे बढ़ाते रहे और हम वहाँ से मतलब मूवमेंट की तरफ आते गए, मूव करते गए। अब जो ना एक और चीज़ जो ना हमने सोशल मीडिया में एक और बला में उसको कह देता हूँ, उसको ऐड कर दिया, जिसको AI कहते हैं। अब उस AI ने लोगों के जहन को बिल्कुल, हम पहले थंबनेल बनाते थे, किसी भी को लेकर NLE को AI थंबनेल बना के दे दो,
तो वो नखरे भी करता नहीं, बनाता या जैसे भी हम थंबनेल सही, बना के हाँ। फेंक देते थे। लेकिन अब तो जो है ना चैट जीपीटी ने कहा कि आप मुझे कुछ लिख के बता दो, बल्कि लिखें भी ना, आप सिर्फ अपने मुंह से बताएं। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आप जाके वो उसको चैट जीपीटी को मुझे ये चाहिए, आप एक तस्वीर दे दें और कुछ सतर दे दें, वो आपको खूबसूरत से जो है ना थंबनेल बना के देगा। तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो थंबनेल लगा के आप आगे चले जाएं। सही। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि कंटेंट आप चाहे कोई भी हो, आपके कंटेंट को देखने के लिए जो ना आपके अपने जो ना व्यूवर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि जो आपके फॉलोअर्स हों वही आपके कंटेंट को देखें। आप ज़रा बैकअप में आप चेक कर लें, उसको आपको नज़र आ जाएगा कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो 10 से 20% उन्होंने देखा है, जो अनफॉलो के लोग हैं वो 85% उन्होंने देख लिया। तो वो इस तरीके से वायरल और हो गया। आप इस चीज को सर का दर्द नहीं बनाएं कि आपको कितने लोगों ने देखा, नहीं, हाँ, आपने क्या समाज को देना है, आप अपने तौर पे क्या प्रोडक्टिव वर्क बिल्कुल, करना चाह रहे हैं बिल्कुल, सोशल बिल्कुल। मीडिया के थ्रू, आपने उसको फोकस करना है। इन ते आऊं हिकिड़ी शइ काई चवणु चाहियां पियो त ॿ ॻाल्हियूं आहिनि। अच्छा, इन विच में जेको बि कंटेंट असांजे नौजवाननि ताईं सोशल मीडिया जे थ्रू वञे थो, सही। इन में रेस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट ठाहिण वारे जी बि नाहे, कंटेंट ॾिसण वारे जी बि नाहे, गवर्नमेंट जी आहे। थोरो टेक्निकली आउं सम्झाइणु चाहियां त तव्हां जॾहिं चाइना वेंदा हो त उते तव्हां व्हाट्सएप जे बजाए वीचैट यूज़ कंदा आहियो, सही। एवरीथिंग विल बी ऑन वीचैट, तव्हां पेमेंट बि वीचैट जे थ्रू कंदा आहियो, ठीक सही। है? वरी उन खां पोइ अगरि तव्हां UAE वञो था या उन में वञो था त उते तव्हां वटि बोटिम हलंदो आहे, ठीकु आहे। हाणे उन्हनि जी गवर्नमेंट पंहिंजो सॉफ्टवेयर ठाहे पंहिंजे नौजवाननि ऐं पंहिंजी सही, यंग जनरेशन बिल्कुलु, खे हाँ। ॾिनो आहे त जीअं तव्हां उहा कयो। ॿियो वरी अक्सर जेका त मतिलबु उन में तव्हांखे पाण खे, असांजी गवर्नमेंट खे, उनखे जेको असांजो हिकिड़ो IT डिपार्टमेंट आहिनि, असांजा जेका इन क़िस्म जा हिकिड़ा पूरा इदारा आहिनि, उन्हनि जा मिनिस्ट्रीज़ बि मिलनि थियूं, सभु थियनि थियूं, उन्हनि खे इन में थोरो एक्टिव थी अचिणो पवंदो। ऐं असांजे नौजवान खे असांजी सोसाइटी मुआशिरे जे हिसाब सां कहिड़ी शइ जी ज़रूरत आहे, उहो नौजवान थी पुॼंदो, नौजवान उन में इंट्रस्ट वठंदो, पाण ई व्यूअरशिप मिलंदी ऐं पाण ई असांजो मुआशिरो सुधारे ऐं तरक़ी जी तरफ़ ईंदो। ॿी ॻाल्हि इहा आहे, ऐं थोरो ओपनली सम्झाइणु चाहियां थो इन मामले में, त कुझु पर्टिकुलरली हिकिड़ो कंटेंट आहे, अगरि उहो कंहिंजे पारां अपलोड थिए थो त असीं उनखे खणी ऐं उनखे मुख़्तलिफ़ हिकिड़ो जेको आहे टॉर्चर्स मां उन्हनि मां गुज़ारींदा आहियूं। हाँ। इन क़िस्म जी शइ आया ग़लति कंटेंट ते छो नथी लॻाई वञे, जेको ग़लति कंटेंट अचे थो। तव्हां अगरि फॉर एग्ज़ाम्पल हिकु मख़सूस माण्हू ऐं मख़सूस इदारनि जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाइण वारनि खे उन लेवल ते खणी अचो था, टॉर्चर बि कयो था, सभु शयूं कयो था, पर जेको फ़हाश मवाद आहे ऐं तव्हांजो उहो ॿारु आहे जेको अञा उन प्यूबरिटी खे पहुतो ई न आहे, पंहिंजी बलूगत खे पहुतो ई न आहे, उन ताईं उहो मवाद वञे पियो त उन ते ज़िमेदारी केरु वठंदो? हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे जेको त तव्हां उन कंटेंट ठाहिण वारे खे खणणु शुरू कयो। अच्छा, खणणु शुरू कयो, तव्हां सभिनी खे न खणो, छो जो हिकिड़ो डायलॉग आहे कंहिं मूवी जो त डर का डोज़ ई काफ़ी है, त तव्हां हिकु माण्हू खे खयो, ॿिनि माण्हू खे खयो, जीअं अॼुकल्ह सॉफ्टवेयर अपडेट थियण वारो सीन आहे, तव्हां इन क़िस्म जा खणी उन्हनि खां उहो सॉफ्टवेयर अपडेट करायो, अॻियां कंटेंट ठाहिण वारो ऐं कंटेंट ॾिसण वारो जेको आहे न उहो पाण उन खां गुरेज़ कंदो। इहे नंढियूं शयूं आहिनि जेकॾहिं मां सम्झां थो, अगरि ॻाल्हाइण ते अचूं, सम्झण ते अचूं ऐं कमु करण ते अचूं त कुझु बि न आहिनि, पर असुल मामलो इहो आहे त इन जे पुठियां जेका इनकम थिए पई, इन जे पुठियां आड़ में जेके सभु शयूं थियनि पियूं, उन में पूरी हिकिड़ी माफिया टाइप, ऐं माफिया टाइप में असांजे नंढे खां वॾे इदारे जा माण्हू शामिल आहिनि। मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूं, बिल्कुल डॉक्टर साहब की मैं बात को सेकंड करना चाहता हूँ। आप देखें कि जो हमारे इदारे हैं जैसे FI है, दूसरे भी इदारे हैं, वो अब मैं तो खुल के ये कहूँगा कि वो डराते रहते हैं कि आपकी तमाम चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं, आप ये ना करें आप। लेकिन बेसिकली जो है ना देखा जाए तो ये मैं कहूँगा कि ये एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है, इसको लगाम ही नहीं है, कोई लगाम नहीं, आपने जो चाहे आप उसको ऐड करें, डालें, कुछ भी करें। लेकिन ये है कि अगर जैसे सर ने कहा कि चाइना में हो या UAE में या आप ईरान में ले लें, उनके भी अपने जो है ना वो मीडिया के वो होते हैं, उन ममालिक में इसकी रोकथाम तो है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में वैसा नहीं है, जैसे उस पर काम करना चाहिए, उस पर रोक लेना चाहिए, कौन से कंटेंट। अब मैंने सुना है रजिस्ट्रेशन तो है, रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिसको जो चाहे, जो मवाद है वो 1 सेकंड में डालना चाहे, क्योंकि आपके हाथ में एक ये जिन है, आप मोबाइल उसको आप जिन कहते हैं। अब जो आम मीडिया को ले, मेन स्ट्रीम मीडिया को ले अगर कोई वाकया कहीं होता है तो वो जो ना तकरीबन
उन लोगों तक पहुंचता है जो उस वक्त उस चैनल को देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद पता चलता है कहीं कोई वाकया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास जो है ना सोशल मीडिया ऑन है, आप एक मोबाइल, आपने 1 सेकंड में वीडियो बना दिया, आप समझ लेंगे आपने 1 सेकंड के अंदर कई लोगों को वो खबर पहुंचा दी। बिल्कुल, हम इस पे बात करते हैं। अभी बिनिश हमारे साथ है, बिनिश की तरफ आते हैं। बिनिश, आपने ज़ाहिर सैटेलाइट चैनल में भी काम किया, फिर आपने बताया कि आपने अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी थी, जो बेसिकली आपके अंदर सोल था, क्योंकि कंप्रोमाइज होते हैं चैनल। अच्छा, अब इधर तो सोशल मीडिया अकाउंट भी काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि देख तो आपको पूरी दुनिया रही है। आप किसी ऐसी चीज़ पे बात करना चाह रही हैं, जैसे आप खुद बहुत मुश्किल इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और बहुत मुश्किल हालात आप फेस करती होंगी, जैसा कंटेंट आप बनाती हैं, कितनी मुखालफत आपको अपने ही लोगों से झेलनी पड़ती है? देखिए, ये जो इससे पहले बात हो रही थी, मैं पहले इसमें कुछ मज़ीद ऐड जी करना हाँ, चाहूँगी। जो मेरे साथ हुआ था मैं वो शेयर करना चाह रही सही। थी। अब फिर आपके सवाल की तरफ आऊँगी। ये जो बातें चल रही थी, आपने इनको बताया भी कि इससे पहले जो हम सोशल मीडिया के रहते हुए अनसोशल हो रहे हैं, देखा जाए खुद जो है मेरे जितने भी फैमिली हैं वो बट के यानी कि कुछ बलूचिस्तान में और कुछ अंदरूनी सिंध में भी हैं। तो कभी मेरे यहाँ अच्छा, हम आपके माइक में कुछ इशू आया है, हम आपकी बात कंटिन्यू करते थोड़ी देर, डॉक्टर साहबा के पास चलते। अच्छा, ये बात हो रही थी, आपने व्हाट्सएप पे पीएचडी की, आपने बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आपको सुनने में मिली। अब ये चीज़ हुई कि हमें अट्रैक्ट बहुत कर रही है व्हाट्सएप की ये जो भी फंक्शन है, जो भी उसके फीचर्स हैं कि हम वॉइस रिकॉर्ड करके बात कर लेते हैं, लेकिन इसने मुतासिर कितना हमारे सिस्टम को कर दिया कि अब हमसे लिखा नहीं जाता, अब हमसे टाइप नहीं होता। ये भी एक एक्सरसाइज है, ये एक चीज़ है। और इसकी वजह से मैंने बच्चों में एक चीज़ देखी है, स्पेलिंग्स भूलने शुरू हो गए। हम कोई चीज़ लिखते हुए, कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि मैं कोई लिखते हुए मुझे एकदम रिमाइंड नहीं हो रहा था कि इस चीज़ की स्पेलिंग क्या है, क्योंकि इस मोबाइल की जैसे हम पेपर पे लिखना भी छोड़ चुके हैं। चलो, हम व्हाट्सएप पे या किसी भी मीडियम पे थोड़ा बहुत टाइप करते थे, अब उसका भी उन्होंने हमें हल दिखा दिया कि हम वॉइस नोट पे ज़्यादातर बात करते हैं। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि वॉइस नोट पे ही करूँ। तो ये चीज़ें मुतासिर तो करेंगे ना हमारी जो प्रोडक्टिविटी, जैसे कि इसी मीडियम ने हमसे वॉल क्लॉक्स छीन ली, हमारे घर से टीवी चले गए हैं, लगे हुए हैं तो वो बस टंगे हुए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमसे क्या कुछ छिनता जा रहा है और हम गेन क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हमने अपनी एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है। हर इंसान की एक, हम यहाँ बैठे हुए हैं और एक हर इंसान की एक डिजिटल आइडेंटिटी है जो कि वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट कर रहा होता है। तो वो जो सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंट कर रहा होता है, उस चीज़ को बेहतर करने के लिए वो चीज़ों जो है अपनी ज़िंदगी को, अपनी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता उससे डिस्कनेक्ट होता जा रहा होता है। वो अपनी जो स्किल्स हैं उनसे भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्कनेक्ट होकर सारी चीज़ों को भूल के सोशल मीडिया पे कनेक्ट होता जा रहा होता है। तो बेसिकली जो रेगुलेशन है, मुझे लगता है वो मिसिंग है। अगर रेगुलेशन प्रॉपर हो तो ये सारी चीज़ों के जो मसाइल हैं इनसे बचा जा सकता है। एक चीज़ होती है, जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे एल्गोरिथम्स की, कि एल्गोरिथम, रेगुलेशन थ्रू एल्गोरिथम भी हो सकती है और रेगुलेशन ऑफ एल्गोरिथम भी हो सकती है। जैसे चाइना की बात हो रही थी तो वहाँ बिहेवियरल इंजीनियरिंग होती है। बिहेवियरल इंजीनियरिंग का मतलब बेसिकली ये है कि फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए, लाइक जो लोग लॉ तोड़े हैं या सड़क पार करते हुए उन्होंने सिग्नल तोड़ दिया, तो उनकी तस्वीर को रिकग्नाइज करके उनको बड़े से एक बिलबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है और ये चीज़ मेंशन की जाती है कि भाई जो है इन्होंने सिग्नल तोड़ा था, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिला के बिहेवियरल इंजीनियरिंग के ज़रिए लोगों को एथिकली रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि रेगुलेशन थ्रू एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ है, लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स जो वगैरह हैं वो हम देख रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली चालान जो है वो हमारे तक पहुंच रहा है। तो वो सारी चीज़ें जब एल्गोरिथम ही उसको रेगुलेट करना शुरू हो जाता है तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि जो हमारा निसाब है, जो हम जिस जगह पढ़ रहे हैं, लाइक हमारे स्कूल के अंदर जो बेसिक कोर्सेज़ हैं उसमें इस किस्म के कोई कोर्सेज शामिल नहीं हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करें। तो जब तक हम निसाब, अपना जो बेसिक हमारा निसाब है उसके अंदर इन चीज़ों की इंटीग्रेशन नहीं करेंगे कि हमारा बच्चे को शुरू से पता हो कि सोशल मीडिया के नफसियाती असरात क्या होते हैं, समाजी असरात क्या होते हैं, इकोनॉमिकली असरात क्या होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जब तक हमारे बच्चे को नहीं पता होंगी, और फिर मुझे लगता है कि सिलसिलावार इन चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। लाइक बेसिक स्टेज के ऊपर उसको ये सिखाएं कि उसको सोशल मीडिया पे आके कैसे बिहेव करना है, उसके प्राइवेसी इश्यूज़ क्या हैं, उसको
उसको क्या चीज़ अपलोड करनी है, क्या चीज़ अपलोड नहीं करनी है, सेफ ब्राउजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर इंटरमीडिएट स्टेज पर उसको लेकर जाएं, वहाँ पे उसको ये सिखाएं कि भाई फेक न्यूज़ को कैसे आप पहचान सकते हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ क्या है, फेक न्यूज़ क्या है, आपने किसी चीज़ में नहीं आना। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा हरासमेंट का सामना होता है जो वो हैं जो यंगर जनरेशन है उनको, और उनको बहुत ज़्यादा लाइक वो किया जा रहा होता है, बुलिंग, जो साइबर बुलिंग का कॉन्सेप्ट है वो उनको किया जा रहा था। उनको ये पता होना चाहिए कि इन सारी चीज़ों से उसको किस तरीके से आपने जो है वो प्रोटेक्ट करना है, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी फैमिली को, अपनी चीज़ों को। और इसी के साथ साथ एडवांस स्टेज पे उनको ये चीज़ सिखाई जाए कि भाई वो एथिकली कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे एक बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं कि उनकी अपनी जो हार्ड स्किल्स हैं वो भी मुतासिर ना हो और वो सोशल मीडिया पर भी एथिकली कंट्रीब्यूट कर सकें, उनकी कॉग्निटिव और क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो भी बेहतर हों। और इसके साथ साथ इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसके ऊपर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को इंटीग्रेशन करनी चाहिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कि लाइक आप सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन कोई कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि भाई डिजिटल लिटरेसी सर्टिफिकेट जो है उसको मैंडेटरी कर दिया जाए कि आपकी BS की डिग्री के साथ ये जो सर्टिफिकेट है ये मैंडेटरी है। उसमें आपको जब बेसिक नॉलेज होगी और उसके बाद जब आप रिसर्च वर्क पे काम करेंगे, आप थ्योरीज को डेवलप करें, उन थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करें हमारे स्पेसिफिक कॉन्टेक्चुअल पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से कि डिजिटल लिटरेसी को कैसे प्रमोट किया जाए। कंटिन्यू करते हैं आपकी यहीं से बात, ब्रेक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन नडी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां बस सां गॾु जुड़िया रहिजो। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। डॉक्टर सना ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं पई कयूं त एथिकली कीअं जेको आहे सो असांजे इस्तेमाल खे इंस्टीट्यूशन सां गॾु मिली करे बाक़ायदा डिग्री जी शिकिल में ये अच्छा इधर भी कोई गौरथम काम कर रहा है कि आपने समझ लिया कि मुझे ये सवाल करना था तो आप खुद ही से उस तरफ आ गए। बेसिकली वही वाली बात है ना कि हम एक अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते जा रहे हैं हर जगह। आप देखें कि नेटफ्लिक्स जो है, हम जब वीडियोस को देख रहे होते हैं वो हमारी एक डिजिटल प्रोफाइल बना लेता है। उसको पता है हमने कौन सी वीडियो किस टाइम पे देखी, किस टाइम पे उसको स्टॉप किया, किस सीन को रिवाइंड करके देखा, कौन सा सीन हम कौन से टाइम के ऊपर देख रहे हैं, तो वो उसी के हिसाब से उस चीज़ को पिक करके हमें वही सारी चीज़ें दिखा रहा होता है। हम जितना भी कंटेंट कोशिश करें कि हमारे बच्चे ये देखें वो देखें, लेकिन वो एल्गोरिथम के ज़रिए उसको वही चीज़ दिखा रहा होता है जो उसकी नीड के हिसाब से होता है। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें चल रही है। लेकिन आप मतलब ये बात जो कर रही हैं, अच्छा मखदूम तव्हां सेकेंड कंदा इन्हनि जी ॻाल्हि खे त इंस्टीट्यूशन बाक़ायदा हिनखे पढ़ाइनि त तव्हांखे सोशल मीडिया खे कीअं इस्तेमालु करिणो आहे। अच्छा इन जो जवाबु ईअं ॾींदुमि। मां हिकु आर्टिकल पढ़ां पियो त उन आर्टिकल में कंहिं उन दौर जे हिटलर खां कंहिं सहाफ़ी ऐं जर्नलिस्ट सवाल कयो हुयो त तव्हां पंहिंजे माण्हुनि खे इहो जॾहिं ऑर्डर ॾियो था, नुक़सानु आहे फ़ाइदो आहे, हू ब्लाइंडली तव्हांजे ऑर्डर खे फॉलो कीअं कंदा? त हुनखे जवाबु ॾिनो हुयो त जॾहिं असांजे मुआशिरे खे फ़ौजियुनि जी ऐं ओबीडियंट माण्हुनि जी ज़रूरत हुई त असां पंहिंजो सिलेबस ई अहिड़ो ठाहियो हुयो जो हितां खां मथे ताईं असां वटि जेको नौजवान आयो उनजो माइंड सेट इहो हुयो त मूंखे हीउ कमु करिणो आहे। असां सां अलमियो इहो आहे त असांखे दकियानूसी दौर जो ऐं फ़रसूदा जेको मां चवंदुमि त 100% कूड़ जे बुनियाद ते निसाब ठहियल आहे अर्ली एजुकेशन में, प्राइमरी ऐं सेकेंडरी एजुकेशन में असां उन्हनि खे पढ़ायूं था त पोइ असांजो वॾो थी माण्हू चोर थिए थो, ॿाहिरि थिए थो, धाड़ियल थिए थो, या 2 नंबर थिए थो, या करप्ट थिए थो। चवण जो इहो मक़सदु आहे त इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे त तव्हां ॿार खे छा पढ़ाईंदो, छा सेखारींदो ऐं उनजी हींअर इंस्टीट्यूशन में घर में। अच्छा मुंहिंजो बाबा हिकिड़ी ॾाढी सुठी ॻाल्हि कंदो आहे, उहो चवंदो आहे त ॿारु सिर्फ़ु तालीमी इदारे मां न आहे सिखंदो, ॿार जे सिखण जा 3 जेके आहिनि उहे मरहला हूंदा आहिनि। पहिरियों हुनजी दर्सगाह, हुनजी माउ जी जेका आहे उहा झोली ऐं घरु हूंदो आहे। ॿियो जेको दर्सगाह हूंदी आहे हुनजो मुआशिरो हूंदो आहे, जंहिं हू मुआशिरे में इलाइक़े में जेको आहे उते रहे पियो। टियों हुनजो तइलीमी जेको आहे न उहो हिकिड़ो इंस्टीट्यूट हूंदो आहे, दर्सगाह हूंदी आहे जितां पोइ मदरसो हुजे, स्कूल हुजे, यूनिवर्सिटी हुजे, उहो हुजे उतां सिखंदो आहे। पर असां वटि अलमियो इहो आहे त 3 ग़लति आहिनि ऐं 3 में असांजे ॿार खे का बि अहिड़ी सुठी शइ ॾिनी न थी वञे जो हिकिड़ो मां चवां ब्रॉड माइंडेड थिए, क्रिएटिव ज़हन थिए। उल्टो ईअं थींदो आहे। ऐं पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधायां थो त यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐं जॾहिं क़दम रखियो हुयो त हिकिड़ो ख़ुदि जेको आहे उहो माना ख़्यालु ऐं हिकिड़ो आज़ादु ख़्यालु ऐं शख़्स हुयुमि। ऐं जॾहिं क़दम रखियो त 3-4 शयूं अहिड़ियूं हुयूं, मां चयो यार हीअ त असां सां ज़ुल्म थिए पियो उन्हनि स्टूडेंट सां। त मां उन ते जॾहिं ॻाल्हायो त मूंखे सप्ली ऐं मूंखे उनजे मामले में एॾो ड्रिॼारे ऐं असाइनमेंट उनजे मामले में ईअं चकरियूं में फासायो हुयो त आउं सोचींदो हुयुमि त मां पाण शेर बि हिकिड़ो लिखियो हुयो त जेको आहे उहो ग़ालिब जो जेको शेर हुयो बेसिकली उनखे आउं थोरो एडिट कयो हुयो, प्लॉट ते लिखियो हुयो त वक़्ते बर्बादी की दास्तां कुझु मुख़्तसिर सी ग़ालिब, दौरे जवानी था और हम मेडिकल ले बैठे। ॿियो वरी इहो हुयो त जेको आहे उहो मुझे फुर्सत ही कहाँ है कि मैं मौसम सुहाना देखूं,
मैं असाइनमेंट और एग्जामिनेशन के टॉर्चर से निकलूं तो ज़माना देखूं वाकई त पोइ में, इहो उन मामले पंहिंजो में जेको है उहो आउं जेको त असांजी पूरो हिकिड़ो तइलीमी निज़ाम फरसूदा आहे। उन खां पोइ असांखे जेको कंटेंट ॾेखारियो वञे थो उहो बि हिकिड़ो मां चवंदुसि त बिल्कुलु फरसूदा क़िस्म जो कंटेंट आहे, त पोइ असांजे मुआशरे में उहे ई ॿार पैदा थींदा जेको ॾिसी ऐं सिखंदा। न पर हिकिड़ा ॿिया बि पाण सां माण्हू आहिनि न जेकी पंहिंजे माशरे जे समाज जी प्रॉब्लम खे सम्झंदे उहो ई कंटेंट ठाहे रहे हैं। बिनेश जरा जी, बिनेश आप कुछ बात कर रही थी, उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, ये मैं बता रही थी कि इससे पहले आपके नज़र में कुछ एक कोयटा का जो दिलखराश वाक़या पेश आया था, आपकी नज़र से गुजरी होगी कि कोयटा में एक बाप ने अपने 5 बच्चों को कत्ल किया था और ख़ुद इसके बाद फिर ख़ुदकुशी की। इससे पहले जो इन्होंने 1 हफ़्ता पहले जो वीडियो इन्होंने बनाई थी, उनको वीडियो बाकायदा रिकॉर्ड किया था और उसको पता था कि इसके साथ कौन ये मसला पेश कर रहा है और इसके बाद का जो सूरत हाल है उन्होंने सारा कुछ बयान किया था। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं खुदकुशी करूंगा और अपने बच्चों को मार दूंगा। सही। ये वीडियो बयान उन्होंने रिकॉर्ड किया और इससे पहले 1 हफ़्ता पहले, 1 हफ़्ते या 10 दिन पहले इन्होंने रिकॉर्ड करके फिर एक जो सोशल मीडिया सहाफ़ी हैं, कोयटा से ही हैं, उनको दिया था। अब ये जो बातें चल रही हैं, मुझे जो लगा वो इसलिए मैं शेयर करना ज़रूर चाहूँगी कि सोशल मीडिया की जो दौड़ में हम अपनी ज़िम्मेदारी से बेएहसास हो गए सिर्फ व्यूवरशिप के चक्कर में। बिल्कुल। अब ये एक बड़ा मिसाल है कोयटा का वाक़या। तो उन्होंने 1 हफ़्ता पहले ये वीडियो बयान रिकॉर्ड किया और एक सहाफ़ी को भेजा। उन्होंने उस वक्त नहीं चलाया, वो सोशल मीडिया सहाफ़ी था, उन्होंने उस वक्त नहीं चलाया कि इसके बाद जो होगा शायद उनको लगा कि व्यूज़ अच्छे होंगे, रेटिंग अच्छी होगी, तो इसके बाद जो होगा फिर मैं चलाऊंगा। और उसके ख़ुदकुशी के बाद फिर उन्होंने चलाया और इतने व्यूज़ उसके आ गए। और इस तरह की गैर ज़िम्मेदारी वाली जो है वो काम सोशल मीडिया में है। हाँ, इससे अलबत्ता चूँकि से पहले बात हो रही थी कि हम सोशल मीडिया में रहते हुए अनसोशल हो रहे हैं, इसकी भी कुछ मिसालें हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी होगी तो इस बीमारी का इलाज भी है, यानी अगर आपने दवाई लेना है तो दवाई की भी साइड इफ़ेक्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दवाई खाना छोड़ दें कि उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, उसको इलाज की ज़रूरत है, तो ये आपने करना होगा। और जैसे ही हमारा सोशल मीडिया है, आजकल के दौर में ज़रूरत है, लेकिन इसको किस तरह कंट्रोल करना ये भी एक बड़ा सवाल है और उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सही। अब देखते हैं कि कुछ भी व्यूज़ के चक्कर में, क्योंकि अब गैर ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा हो गई है, ऑथेंटिसिटी कम रह गई है सोशल मीडिया में। हमको चाहिए कि हम इसमें इस दौर में आकर इसको डिजिटल मीडिया अलायंस एक बनाएं और जो कैटेगरी हैं हमारे सोशल मीडिया के कि किनके जो न्यूज़ हैं, किनके जो इंटरव्यूज़ हैं, किनके जो पब्लिक इश्यूज़ हैं वो ऑथेंटिसिटी पर मबनी है। सही। उसका एक हमने अलग कैटेगरी बनाना है ताकि लोगों के नज़र में गुजरे तो उसको पता चले कि किस नौयत की है। सही। अलबत्ता ऑथेंटिसिटी अब कुछ सैटेलाइट मीडिया में है, लेकिन सोशल मीडिया की दौड़ में अब बिल्कुल नहीं रही है। फेक न्यूज़ का रुझान कुछ ज़्यादा है और ये अपना बुग़्ज़ और अना, इसके भी चक्कर में लोग मबनी बेबुनियाद किस्म के न्यूज़ बनाते हैं ताकि किसी के जो किरदार है उस पर उंगली उठाने के लिए या किसी की शख्सियत को ख़राब करने के लिए इस तरह के न्यूज़ हम देखते हैं कि बहुत आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसको कंट्रोल करने की इस वक्त शदीद ज़रूरत है और इसके वे फॉरवर्ड होना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एक वाक़या हमारे साथ अभी जो कोयटा का वाक़या है उसका एक बड़ा मिसाल है। अगर इसके आइंदा भी अगर ये सूरत हाल रहा तो ये बहुत बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल हो सकता है सोशल मीडिया में। अच्छा, इधर मैं एक ऐड करना चाहूँगी, ये चीज़ आपने बिल्कुल कही कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है। पिछले दिन बहुत टाइम पहले मुझे याद है ट्रेन में पूरी आग लग गई थी तेज़ गाँव में, ठीक है। उसकी कुछ वीडियोस सामने आई थी कि लोग जल रहे हैं और लोग वीडियोस बना रहे हैं। ये मतलब चीज़ हम लोगों में हो गई कि एक्सीडेंट हुआ हुआ है, लोग खून में लथपथ तड़प रहे हैं, लेकिन हम वीडियो बना रहे थे, जबकि हमारा पहला स्टेप कुछ और होना चाहिए। ये थोड़ी बेहिसी आ गई है, कंटेंट के चक्कर में हम लोग बेहिस होते जा रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें, मैं इस बात को थोड़ा सा वो कर लूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब अगर जो शख्स फर्स्ट टाइम वहाँ पहुँच चुका है वो अगर मतलब वो वीडियो बना रहे तो शायद एक फर्द से वो काम नहीं हो सकेगा जब तक वो फायर ब्रिगेड वगैरह। वीडियो इसलिए बनाई कि ताकि फौरी तौर पर बहुत सारे लोगों को पता चले यहाँ पर ये वाकया हुआ है। वो अलग बात है कि वो उसको कंटेंट में ले या किस में ले ले। हाँ, सेकंड स्टेप है जैसे ही वो वीडियो बनाए, क्योंकि अब तो उस वाकये को अगर वो मिसाल वीडियो ना बनाए वो कितने लोगों को वो रेस्क्यू करेगा, वो सही, बिल्कुल, कितने लोगों को। ज़ाहिर पहले तो उसका काम ये होगा कि एक वाकया हुआ फौरी तौर पर इन
मतलब ये फौरी इतला है ये बिल्कुल ब्रेक यही है कि आपके पास मोबाइल है, आप वीडियो बना के अपलोड करें, जब तक के मुतालिका इदारों को या मेन स्ट्रीम मीडिया को या लोगों को पता चले, वो जो ना रजाकार भेजें। तो इसलिए मैं तो ये, हाँ बाकी जो उसके बाद जो लोग जमा होकर वीडियो बनाते ये बेसी है। सही, बिल्कुल। जो फर्स्ट टाइम बदकिस्मती यही है कि हमने पोस्ट को वायरल करने के लिए सोशल मीडिया पे वो आता है, तभी मुताल्लिका अदारे जो है वो थोड़े से उसको सीरियस लेते हैं। गुल प्लाजा का इंसिडेंट जैसे हमारे सामने है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, कि वहाँ पर भी वो जो खबरें जब वायरल हुई तब कहीं जाके वहाँ गाड़ियाँ पहुँचनी शुरू हुई। सही, बिल्कुल। और ऐसे भी हमने वीडियोस देखे हैं, वहाँ पर धमाके पीछे बैकग्राउंड में धमाका है, यूं करके लोग वीडियो बना रहे हैं भाई। सही, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, इसमें मजीद मैं ये कुछ ऐड करना चाहूँगी कि हमारे जो बलूचिस्तानी अंदरूनी सिंध का कह लें, इसमें जो अनसोशल होने की बात हो रही थी, तो बलूचिस्तान में अब भी ये रिवाज है, क्योंकि सोशल मीडिया के होते हुए, मोबाइल के होते हुए, वो भी मोबाइल देखते हैं, वो भी रील्स देखते हैं, और वो भी कह लें कि नशा ही है मोबाइल के। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक अच्छी बात यह है, क्योंकि हमने मनफी बात ज़्यादा करते हैं, अच्छी बात पर नहीं जाते हैं, तो अच्छी बात यह है कि अभी तक वो रवाज कायम है। चूँकि तरक्की याफ्ता मुल्क चाइना कह लें, उसकी एक वीडियोस आई थी, वो मैंने चेक किया था कि रेंट पर बाकायदा आपको रेंट पर बंदे मिलेंगे सिर्फ उनके मसाइल सुनने के लिए। ऐसा है। तो बलूचिस्तान में ये रवायत, और अंदरूनी सिंध का भी कह लें, टंडो आदम से भी हमारे कुछ लोग हैं, वहाँ पर भी मैं आती जाती हूँ, तो ये एक बाकायदा रवायत मौजूद है। वो 20 से 30 मिनट तक सिर्फ आल अवाल, यानी कि आप जस्ट आपने बलोची में कहते हैं कि चे आल अवाली जी, तो उसमें बाकायदा हमने ये कह लिया कि चे आल अवाली जो बंदा है, फिर उनसे तकरीबन 20 से 30 मिनट तक वो अपना आल अवाल बताएगा कि मेरे साथ ये हुआ, मैं यहाँ आ रहा था, मेरे साथ वो हो गया, और फिलाना बंदी से मेरी बात हो गई, उनका ये कहना था। तो ये सारा कुछ सुनते हैं सोशल मीडिया के होते हुए। लेकिन बात वही होगी कि सोशल मीडिया को किस तरह हमने यूटिलाइज करना है। अब जैसे कि चाइना है, वहाँ से प्रेप से नर्सरी तक बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ पर एक्टिविटी कराई जाती है, और उसमें सोना भी शामिल है, उसमें पढ़ना भी शामिल है, उसमें खेल कूद भी शामिल है, उसमें मोबाइल देखना, कार्टून्स वगैरह, ये सब कुछ करना भी शामिल है। यानी किसी हद तक हमने कंट्रोल करके ये जिस्मानी सेहत के लिए तकरीबन ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को एंटरटेन भी होना है, बिल्कुल होना है, एथिक्स भी सिखाया जाता है। हाँ, लेकिन ये कि कंट्रोल, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, एक हिसाब रखना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है वो एक कंट्रोल में होने के बाद अगर किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा मेरे ख्याल से। बहुत अच्छी बात। अच्छा, तहाने अचो था मखदूम, इहा ई ॻाल्हि थिए पई त इहा जेका ॻाल्हि बनिश बि कई त इन शइ खे कंट्रोल करण जे लाइ, जी मुंहुं ज़ोर हिकिड़ो इहो घोड़ो ॿार चओ त, ऐं हाणे इन में तव्हां ई ॾिसो त अहिड़ो खोड़ कॉन्टेंट आहे जंहिंमें गारियूं आहिनि, अहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि जेकी छा इन्हनि खे कंट्रोल करण जे लाइ कोई गवर्नमेंट खे माना हाणे हिन में अचणु घुरिजे त बाबा पंहिंजे हथ में खणनि सॼी ॻाल्हि। ॾिसो, ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट जी ही आहे। मतिलबु तव्हांजो नंढड़ो हिकिड़ो मिसाल वठूं था त जॾहिं एक्सीडेंट जो रेशो वधी वियो, माण्हू हेलमेट पाइण ऐं सीट बेल्ट जेको आहे पाइण छॾे ॾिनो, ऐं पूरी कराची मां न सिर्फ़ु शाहराए फैसल सां हिननि कैमरा सिस्टम आंदो ऐं 5 खां 10,000 जो चालान कयो, त अॼु हींअर तव्हां शाहराए फैसल खां गुज़रंदे तव्हां ॾिसंदव त को बि तव्हांखे को इको दुको बाइक वारो बग़ैर हेलमेट जे नज़र ईंदो, इको दुको को अहिड़ो माण्हू हूंदो जेको तव्हांखे बग़ैर सीट बेल्ट जे नज़र ईंदो। मतिलबु ज़िम्मेदारी थी वेंदी। ऐं छा जी ज़िम्मेदारी थी, सवाइ उनजे जो माण्हुनि जी साइकोलॉजी खे तव्हां सम्झो, उन्हनि जी साइकोलॉजी जे हिसाब सां तव्हां उन्हनि ते हिकिड़ी शइ लाज़िम करे छॾी। इहा ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट जी हूंदी आहे, ऐं गवर्नमेंट खे ज़िम्मेदार ठाहिण वारा सोशल एक्टिविस्ट हूंदा आहिनि, जर्नलिस्ट हूंदा आहिनि, ऐं उनखां पोइ उनजो जेको अपोज़िशन ब्लॉक हूंदो आहे उहो हूंदो आहे, ऐं इन क़िस्म जा इहे माण्हू हूंदा आहिनि जेके गवर्नमेंट खे ज़िम्मेदार ठाहींदा आहिनि। त मां हमेशह जंहिं बि इन मामले ते सोशल मीडिया जिन ते ॻाल्हाईंदो आहियां, मां उनखे पहिरियां बि 2 रेफरेंस ॾिना, उनखे थोरो रिपीट बि कयां पियो त तव्हां जॾहिं साॻियो कमु कयो पिया, ॿी गवर्नमेंट बि करे पई, त तव्हां छो न? पहिरीं त तव्हां हिकु मख़सूस कंटेंट ते जेको आहे पाबंदी हई आहे, ऐं जेको माण्हू उन क़िस्म जो कंटेंट अपलोड करे थो, तव्हां उनखे खणो था, उनखे टॉर्चर ॾियो था, ड्रिॼारियो था, ऐं तव्हांजी 90% पॉपुलेशन उन क़िस्म जे कंटेंट खे वायरल करण खां जेको आहे उहा रोके पई, ऐं तव्हां उन जी रोकथाम करण लाइ फायर वॉल जी तरफ़ इन जी तरफ़ वञो पिया, त तव्हां इहो नथा सम्झो त तव्हांजो जेको आम नौजवान आहे, ऐं जेको 13 इयर्स अञा उनजी मां पहिरियां बि ॻाल्हि कई, त अञा प्यूबरिटी खे नथो पुॼे, हुनजो अञा उन शयुनि उन्हनि में एक्सपोज़ थिए पियो, त उन क़िस्म जो कंटेंट ठाहिण वारे माण्हुनि खे छो न?
सही तव्हां ई कयो पिया न, त तव्हांजी बि त हीअ बि ज़िमेदारी आहे न। ॿियो इहो आहे त तव्हां वांगुरु ई गवर्नमेंट आहे जेका माण्हुनि खे इलाही सारो जेको अच्छा आहे हिन खे पाण कंटिन्यू कयूं था, पाण नंढी साई वठूं था नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, हलूं था ब्रेक ते। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो रहमान साहब पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि। बात हो रही थी कि नुकसान भी हैं फ़ायदे भी हैं। अब हम थोड़ा फ़ायदों को ज़्यादा जो है ना फोकस करें, क्योंकि कुछ भी होना पॉजिटिविटी इस दुनिया में मौजूद है, हर टेक्नोलॉजी में मौजूद है। हमें पॉजिटिविटी हमारे अंदर, बेसिक चीज़ क्या है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तो हम पॉजिटिविटी को देखेंगे भी, अपनाएंगे भी और फैलाएंगे भी। क्या समझते हैं आप इस बारे में? देखिए आपने कहा ना कि नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं, ठीक है, और फ़ायदे आपने कहा ज़्यादा है। जबकि सर ने कहा तो थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले हम बात कर रहे तो उन्होंने कहा कि नुकसान भी हैं ज़्यादा है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि हम ये अब कोई ये देखता नहीं कि फ़ायदे कितने नुकसान कितने, उसको तो एडिक्ट होना है, वो एडिक्शन में चला जा रहा है, ठीक है। अब लोगों के माइंड है दो हिस्सों में डिवाइड है। एक तो ये कि अपना टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं या उनके पास बिल्कुल इतना फ्री टाइम है कि बस वो मोबाइल लेके नेट लेके उसमें लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जो ना बिजनेस माइंड होते हैं कि सोशल मीडिया को किस तरीके से इसको यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को हम बैठे बिठाए घर के अंदर ऑनलाइन काम कैसे करें, किस तरीके के, ये तमाम थ्रू सोशल मीडिया ही चल रहा है। आप देख लें कि अगर घर में फॉर एग्जांपल मेरी बीवी या मेरी बहन या मेरी बेटी को कोई चीज़ बनानी आती है, कोई खाना बनाना है, कुछ भी, तो मैं कहता हूँ ओहो यार तो जायका तो ज़बरदस्त है, चले हम इसको जो है ना वो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया को वो एक हम ट्रेंड के तौर पर यूज़ कर देते हैं कि जायका अपना और खाना ये फलाना आप ऑर्डर करें इस नंबर पर, और आपने एक उसको जो है ना पैक दिया। आप देख लें थोड़ी देर, आप अपना वो व्हाट्सएप नंबर आप ऐड करके देख लें, थोड़ी देर के बाद आपको ऑर्डर मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे ये हो जाता है कि आपके बेसिकली बैठे बैठे जो ना आपका बिजनेस भी हो जाता है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं पहले सैटेलाइट चैनल में था, उसके बाद जैसे बीनिश ने कहा कि तो हम लोगों ने मूव करके सोशल मीडिया पे आ गए। तो हम मतलब मुख्तलिफ फोरम पे जाते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, न्यूज़ करते हैं। तो इसमें यह कि हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट है इस तरह, और फाइनेंशियली के अलावा भी जो हम एक सहाफ़ती जो जिम्मेदारी है, लोगों को जो हक़ाइक़ हैं, जो सच हैं, वो जानने के लिए, वो दिखाने के लिए हम वो दिखाते हैं। जैसे बिनिश ने कहा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके वो अगर सोशल मीडिया पे इसलिए जाके आते हैं, वो अपना कंटेंट इसलिए बनाते हैं कि मैं हो सकता है कि वो उनकी पॉलिसी के मुताबिक ना हो, उनको ना चलाएं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो अपनी पॉलिसी के मुताबिक ही अपना जो ना कंटेंट है, अपनी जो न्यूज़ है वो चलाता है। लेकिन जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये परेशान है या जो ना यहाँ पर कुछ वेलफेयर्स के काम हो रहे हैं, कुछ लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, तो लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो अब जो ना गवर्नमेंट के उस पर है, जो मतलब पैमरा चाहे तो वो चलाए। लेकिन अब हम जो पैमरा से हम आज़ाद हैं, सोशल मीडिया वो ये नहीं सोचते कि पैमरा है क्या है फलाना, उसको ये चीज़ आगे दिखाना है। वो जो कंटेंट जो वो अपलोड करता है, वो उस वक्त ये नहीं सोचता कि मुझे इसका कितना नुकसान है कितना फ़ायदा है, वो ये सोचता है कि ये देखा जाएगा, पहले तो अपलोड होने दो। जैसे अपलोड हो जाता है तो वो उसको फिर पता है क्या करता है, दीगर भी जो है ना वो मतलब मीडियाज़ पे वो चला लेता है, मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, एक ही कंटेंट अब बहुत सी जगहों में चला जाता है। आजकल तो इतना ईजी है, डॉक्टर साहब शायद मुझे वो सेकेंड करें कि जैसे एल्गोरिथम में क्या क्या मेटा है, उसके 4-5 जो है ना वे आप एक तरफ फेंक दें, वो सबको खुद ही कनेक्ट कर लेंगे, फेसबुक को, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, आपको करने की जरूरत नहीं। आप वो आपसे पूछता है कि अभी आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, इधर आप चाहते हैं अकाउंट्स को एसोसिएट करना होता है, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को। आप कोई भी चीज़ अगर अपने चैनल व्हाट्सएप पे उसको अपलोड करें तो अल्टीमेटली मतलब डायरेक्टली वो आपके जो है ना उस पे इंस्टाग्राम पे वहां पोस्ट हो जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत इसमें ये एक बात भी है कि पसमानदा सूबा बलूचिस्तान का कह लें कि वहाँ से मेरा ताल्लुक है, तो वहाँ पर तकरीबन 2009 में मैंने मीडियम से आंख खोली। ये गलत नहीं होगा अगर मैं ये कह लूँ, क्योंकि अंडर मैट्रिक थी उस वक्त, तो एक्सीडेंटली मेरा वह जाना हुआ था। तो तब से मैं बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ से देख रही हूँ। तो बलूचिस्तान में ये होता था कि अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान का एक वाहिद चैनल वश न्यूज़ ही था। तो बलूचिस्तान के जितने मसले मसाइल हैं वो वश न्यूज़ में दिखाए जाते थे, लेकिन फिर भी उस हिसाब से नहीं। उसके कुछ वजूहात भी हो सकते हैं, उसमें
प्राइवेट और सरकारी जो इश्तिहारात हो सकते हैं उसकी पॉलिसी के तहत उन्होंने कुछ भी चलाया हो, लेकिन इसके बाद जो सोशल मीडिया का एक रुझान बरपा हुआ बलूचिस्तान में, आप देख लें बलूचिस्तान में बहुत मुश्किल से आपको बलूचिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो सड़कों पर एहतजाज करते हुए दिखाई दे सकते थे। 2009 से पहले की बात है। इसके बाद एक जो है ना बलूचिस्तान के ख़वातीन में भी शऊर आ गई, बहुत आया, सोशल मीडिया के ही ज़रिए, क्योंकि इसके बाद अगर कह लें कि सोशल मीडिया जब बलूचिस्तान से अगर देखा जाए कि वहाँ के उन्होंने मसले मसाइल जो है बलूचिस्तान के हाईलाइट होना नहीं हुए, तो उन्होंने ज़रूरत समझकर बलूचिस्तान के जितने भी लड़के हैं या कि लड़कियां भी कह लें, क्योंकि रुझान नहीं था कि बलूचिस्तान की लड़कियां मीडिया में आएँ, अब बलूचिस्तान की लड़कियां भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी हुई है इस ज़रूरत की बुनियाद पर कि हमने अपने बलूचिस्तान के मसले हैं वो बगैर किसी मफाद के अब बयान करने हैं। सही। तो ऐसा है कि बलूचिस्तान में एक पसमानदा सूबा बलूचिस्तान का एक मिसाल है कि सोशल मीडिया में वहाँ क्या इनकलाब लाया। अब बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो सबकी नज़र में है कि बलूचिस्तान की ख़वातीन कितनी एक्टिव है, मुतारिक हैं और आगे आ रही हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं, अपने हक़ के लिए बात कर रही हैं। इससे पहले ऐसा होता नहीं था। तो ये एक मस्बत पॉइंट कह लें जो डिजिटल मीडिया का वो बलूचिस्तान में नज़र आया। डिजिटल मीडिया में डिजिटल मीडिया का एक फ़ायदा हमें भी ये हुआ कि हम जो सोशल मीडिया पे जितने भी एंकर हैं या जो भी हम जाते हैं, हम किसी भी मतलब वज़ीर हो या कोई किसी सियासी पार्टी का रहनुमा हो या उनसे जाके उनको लाइन अप करते हैं, टाइम मांगते हैं। जब उनके पास जाते हैं वो पहली बात ये करते हैं कि आप मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया से हैं या आपका चैनल क्या सैटेलाइट है या आप डिजिटल में। तो हमने उनसे डायरेक्ट ये करना, सर हम पॉडकास्ट करना चाहते हैं। अच्छा, उसके चेहरे पे ज़रा से मुस्कुराहट आ जाता है क्योंकि उनको पता है पॉडकास्ट वाले आजकल जो है ना बड़े उनको, क्योंकि वो उनके जो क्लिप्स है ना, जो पॉडकास्ट वो जो मेन जो पॉइंट है वो क्लिप्स में चलाया करते हैं, उनको ज़्यादा वायरल होती है। वो चाहे इसी चक्कर में वो ऐसी सी बातें कर जाते हैं। उनको पता है कि अगर ये मुझे जो ना वायरल कर देगा वो तो उसका चैनल तो हो जाएगा, साथ में मैं भी वायरल हो जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, हम खुद नुमाई के बहुत सारे लोगों को खुद नुमाई का शौक होता है। सबसे बड़ा फायदा तो सैटेलाइट चैनल्स को भी है, जो अक्सर मैं इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ कि वो जब अपनी एक चीज़ को ऑन एयर करने के लिए एक पेमराग का पर्टिकुलर अमाउंट होता था वो पे करते थे, केबल ऑपरेटर्स को हायर करने के लिए इस तरह की जो चीज़ें होती थी उनको वो पे करते थे, तब जाके एक जो है ना वो इलाके में वो एक चीज़ हमारा प्रोग्राम चलता था। आजकल ये है कि बड़ा बेनिफिट तो उनको हुआ है कि आप यहाँ पे एक चीज़ रिकॉर्ड करें, उसको यूट्यूब पे अपलोड करें, इंस्टाग्राम पे करें, टिकटॉक पे करें, वहाँ से बजाय पैसे भरने के आपको इनकम मिलती है वहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना ये बड़ी बात है। और माशी तौर पे मतलब माशी तौर पे बिनिश डॉक्टर साहब आप भी इसमें शामिल होइएगा कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ। पहले हमारे लोग बहुत जो कि सालों से बाहर रहते हैं वो कभी इतना उन्होंने डॉलर नहीं भेजा जो हमारे यहाँ के रहते हुए नौजवानों ने वहाँ से मंगा लिया। ये तो हम बोलेंगे ना। बिल्कुल, ये इसकी मिसाल है। अगर मैं किसी एक टीवी चैनल को टारगेट नहीं करूंगी, बलूचिस्तान या कि पाकिस्तान के जितने भी रीजनल टीवी चैनल हैं वहाँ पर जो एम्प्लॉय का हाल है वो आप देख ले कि कितनी सैलरी पर काम कर रही हैं। सही। तो सोशल मीडिया में अगर इस्तेमाल का ये फ़ायदा है कि सोशल मीडिया पर उतने जो मवाद हैं, उनकी जो व्यूवरशिप है उसके थ्रू उनको मिलना शुरू हो जाती है और ये काम वो घर बैठ कर भी सकती है। तो बलूचिस्तान के जितने भी मीडिया हैं, मीडिया चैनल हैं, जितने नहीं बल्कि एक वाइड चैनल है बलूचिस्तान का वश न्यूज़ के नाम से, या रीजनल चैनल कह ले पाकिस्तान का, तो वो आपके सामने है कि वो तकरीबन बलूचिस्तान या कि कराची का कह ले कि वो किस सैलरी पर काम कर रही हैं। सही। उनका गुजर बसर इस महंगाई के दौर में बिल्कुल ना होना है। अब जो भी कर रही हैं, ताकि मैं अपना नाम लूँ या मैं इसमें कर रही हूँ या कर रही थी भी, तो शौकिया तौर पर कर रही थी, अर्निंग के लिए नहीं। अब जितने भी कर रहे हैं वो शौकिया के साथ साथ वो एक अर्निंग का एक बड़ा जरिया है। सोशल मीडिया अर्निंग का एक बड़ा जरिया है। आप जितना उस पर मवाद डालेंगे उसी हिसाब से आपको कमाई भी हो सकती है। अच्छा, मेरा ओपन फोरम पे एक सवाल है, इसी से सब उसका कोई भी जवाब दे सकता है। क्या अगर सोशल मीडिया में जितने भी जो चैनल हैं, अब जो जैसे विनिश कह रहे हैं कि अर्निंग है तो फिर सब लोगों ने इस तरफ वो राग़िब हो। अगर अर्निंग ना होता, सोशल मीडिया इसी तरीके से होता तो क्या होता? मेरे हिसाब से इतना कामयाब नहीं होता जितना आज वो है। मतलब इसका सबसे बड़ा, क्योंकि
ہمارے کافی سارے لوگ جو کہ ولاگ آیا یا پھر آج کل جو کہ نا وہ ایک کامیڈی ٹائپ کی چیزیں اس پہ جو آتی ہیں وہ لوگ آئے ہی اس میں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ارننگ کا جو وہ کامیاب ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا آج کل آج ہے ارننگ، تو اس کا مطلب بنانے والوں نے بھی یہ سوچ کے ہی بنائی اور چیز آپ لوگوں کے بیچ میں یہ سمجھتا ہوں ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ مطلب جو ہے نا اس طرح سے بھی یہ چیز آ سکتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ کیونکہ اس طرح سے ہوا، کیونکہ میں اس کو تھوڑا سا اگر اگزامپل دے کر سمجھاؤں، جیسے آج کل ہمارے پاس جو ہے نا وہ گیم شوز اتنے فیمس ہوئے، تو اس کو عامر لیاقت صاحب یہاں پہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا ہمارے اس میں، رمضان نشریات اتنی بہت فیمس جاتی ہیں، ان کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ کیا، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ جب انہوں نے لائکر آئے اور ان کے مائنڈ میں خیال ہوگا، کیونکہ ہر کے مائنڈ میں ہوتا ہے یار اس کا افیکٹ تو جائے گا، لیکن اتنا جائے گا وہ کسی کو آئیڈیا نہیں تھا، تو بنانے والے کو بھی شاید اتنا آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ میں نے سٹوری سنی تھی واٹس ایپ کا جو بندہ تھا اس نے کس وے میں وہ واٹس ایپ بنایا تھا، اس کے مائنڈ میں کیا تھا، لیکن وہ ماشاءاللہ سے آج واٹس ایپ کہاں تک پہنچ گئے تو اتنا اس کو نہیں تھا، لیکن جدت کے ساتھ وہ چیزیں جو ترقی کرتی ہیں۔ اچھا آپ دیکھ لیں کہ اب کوئی بھی بڑا پروگرام ہو، بڑے سے بڑا پروگرام ہو، چاہے آپ آرٹس کونسل کا لے لیں یا کسی اور جگہ پہ وہ پروگرام چل رہا ہو، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے مین اسٹریم میڈیا کے اس کو جو ہے نا لگاتے، کیمرہ کور کرتے، اس کو وہ کر کے چلا دیتے، لیکن اب انہوں نے کیا کر دیا کہ سوشل میڈیا کے تھرو اس کو لائیو کر دیا۔ صحیح، بالکل۔ وہ اب جو ہے آپ چاہے کراچی میں بیٹھے ہیں یا آپ چاہے امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ چاہے جرمنی جہاں بیٹھے ہیں، آپ اسی وقت وہ جہاں چل رہا ہے وہ سوشل میڈیا، اب نہ کوئی آپ کو ڈی ایس این جی کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ آپ کو لائیو جو ہے نا وہ اس کی ضرورت ہے، آپ وہ کیونکہ وہ چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو سوشل میڈیا وہ ان کو کمائی بھی، ارننگ بھی ہے، اور ساتھ میں ان کا وہ کنٹینٹ بھی چل رہا ہے، چاہے ادبی پروگرام ہو چاہے کسی حوالے سے۔ مجھے لگتا ہے کہ ارننگ کے ساتھ ساتھ جو ہے ارننگ اور یہ انٹریکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ جیسے سر کہہ رہے ہیں، تو بہت زیادہ مجھے لگتا ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ پولیٹیکلی اویئرنیس ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہوئی میں نے دیکھی ہے، کیونکہ ہمارے دور میں لوگ اتنے ان کو نہیں پتا ہوتا تھا فارمز کون سے ہوتے ہیں، جا کے ووٹنگ کرنی ہے، یا کون سی پولیٹیکل پارٹیز اچھی ہیں کون سی نہیں ہیں، تو ہم پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایک اہم بدلاؤ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سوشل میڈیا کو اپنے کیمپینز کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے وہ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی پولیٹیکلی چیزوں کو خود سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آ کے ملک کے مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اپنا رول پلے کر رہے ہیں، تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا کا ایک بڑا بینیفٹ ہے۔ صحیح، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ چیزوں کا ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے، کچھ اچھا پروڈکٹیو کام ہو رہا ہے تو وہ فوراً پتہ چل رہا ہے، کچھ غلط ہوا ہے تو فوراً اس کی ویڈیو آ جاتی ہے کہ وہ وائرل زیادہ ہوتی ہے، ہاں وہ زیادہ وائرل ہوتی ہے، تو میرے حساب سے غیر ذمہ دار لوگوں کو ذمہ دار بنانے میں بھی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا ایون ڈاکٹر صاحب کنفرم کریں گے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں پہلے ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ اتنا زیادہ ان بیماریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ سمٹم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ اس ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، ورنہ پہلے تو لوگوں کے پاس علاج کی سہولت مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا، تو جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا تھا، ہمیں اس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ ان کو یہ بیماری، یا کتنے انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں، کون کون سے ڈیزیز پہ کام کر رہے ہیں، اب وہ اپنی چیز کنٹینٹ دے دیتے ہیں۔ ایک ایگزامپل ہے نا، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہوتا یا ہمارے نوجوانوں میں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں اتنی اویئرنیس ہوتی تو جو ہمارے معاشرے نے کووڈ-19 میں چیزیں فیس کی وہ نہیں کر سکتے تھے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ نیپا وائرس کا شاید 1 یا 2 کیسز انڈیا میں آئے، اور ہم لوگوں نے ہاسپٹل بیسس پہ، کمیونٹی بیسس پہ این جی اوز کو انوالو کر کے، جیسے میں نے بتایا کہ میں میران ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا اس وقت، تو اس میں پروگرام میں سوشل میڈیا پہ اپنی پوڈ کاسٹ کے تھرو ہم نے جا کے بتایا، اور الحمدللہ اس کا افیکٹ اتنا اچھا آیا کہ نیپا وائرس کا ایک کیس بھی ہمارے پاکستان میں جو ہے نا وہ نہیں پایا گیا، جبکہ بارڈرز ہمارے شیئر ہوتے ہیں، مطلب کئی گنا جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بارڈر سے ہی ہمارے پاس آتی ہیں، اس میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو کیسز اس میں بھی ہوتے ہیں، اور جو کووڈ-19 کا بھی وہ سیم تھا کہ لوگ جو آ جا رہے تھے ان کے بیچ میں جو آمد و رفت کا تھا وہی اس کو پھیلاؤ کا ذریعہ بن رہا تھا۔ نیپا وائرس کا بھی سیم ہی ایشو تھا، لیکن نیپا وائرس پاکستان کے معاشرے میں نہیں پھیلا، اس کا یہ تھا کہ آلریڈی لوگوں کو پتا تھا کہ بھائی یہ وائرس ہے، اس کا جو اس طرح سے یہ پھیلتا ہے اور اس کے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی کو یہ چیز ہوتی ہے تو آپ ان کو فوراً اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہاں، لیکن کرونا کو بھی کافی حد تک کور کیا اس نے، کیونکہ کرونا کتنا خطرناک ہے تو ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو ہی جانا نا، اور آپ یہ دیکھیں کرونا ہمیں دے کیا گیا، سب سے بڑی بات ہے یہ آن لائن بزنس، یہ ای مارکیٹنگ، ای کامرس، سارا کچھ جو پوری ایک سسٹم جڑا۔ بیسک ہم جو سوشل میڈیا پہ جو ہم بات کر رہے ہیں تو میں سوشل میڈیا کو بیسکلی FIR سمجھتا ہوں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، صحیح، کیونکہ یہ FIR ہے، اگر آپ کہیں بھی ہیں ٹریول کر رہے ہیں آپ کے پاس صرف انٹرنیٹ کی جو ہے سہولت ہونی چاہیے، آج کل ایزی ہے اور تمام چیزیں
आपने क्या करना है, सिर्फ एक मरतबा कोई भी आप चैनल ऑन करें, आपको उसी वक्त बैठे बैठे आप चाहे किसी भी उसमें है, आपको खबर पता चल जाएगा कहाँ क्या हुआ है, क्या क्या। फिर उसके बाद उसकी फॉलोअप लेने के लिए आप मुतालिका जो है ना उस पर चले जाते हैं कि भाई हम देखें, उसको कंफर्म करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे अगर कोई खबर मुझे मेरे सामने से गुजरती है कि कहीं वाक़या हुआ कहीं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, उसके फौरी तौर पर ये नहीं सोचता कि कब का वाक़या, फिर वो जो उनके जो कमेंट्स हैं उस पर चला जाता हूँ, उस पर डेट लिखी होती है 1 वीक अगो या 1 मिनट अगो, तो उसको चेक करने के लिए अगर ये पुराना है तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। अदरवाइज अगर कोई वाक़या होता है तो फिर मैं जंप लगाता हूँ मेन स्ट्रीम चैनलों पे कि भाई पहले उनको सर्च कर लूँ कि ये वाक़या मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, क्या ये सच भी है या नहीं। तब वहाँ पर अगर मुझे कहीं नज़र नहीं आता तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। ये सब कुछ जब आप कर रहे होते तो फैमिली को कितना टाइम देते हैं? घर में ही बैठे रहते हैं फैमिली के लेकिन सामने। मसला तो यही है जो मैंने पहले भी कहा था कि हम घर में बैठे होते हुए भी घर वालों के साथ नहीं। मैडम देखिए मैडम, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम घर में बैठे रहते हैं और घर वाले भी घर में बैठे रहते हैं, सब वो बच्चों के पास मोबाइल, उन बच्चों के पास, आपके पास, इनके पास, हर कोई अपने उसमें लगे रहते हैं। तो मकसद ये है कि हाँ जब खाना खाने का टाइम होता है उस वक्त हम एक साथ बैठते हैं। तो बात इसमें मुझे थोड़ी सी चीज़ एक सरप्राइजिंग सी लगती है कि हम घर में बैठे हुए हैं और हम एक खास बंदा हमारा जो भी होता है मतलब उससे हम चैट कर रहे होते हैं, बिल आखिर बात पहुंचती है कि अब हम फिजिकल मीटिंग में जा रहे हैं। अब पहले हम घर में थे तो हम घर वालों से बात नहीं कर रहे थे, हम उससे बात कर रहे थे ऑनलाइन। अब फिजिकल मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग में जाने के बाद पहले तो हमारा होता है कि हम स्ट्रीक बनाएंगे, वो सब चीज़ें करेंगे, और वहाँ पर भी हम बैठे हैं टेबल पे फॉर एग्जांपल मीटिंग है तो वहाँ पे भी हमारे हाथ में मोबाइल होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मतलब चल क्या रहा है, मतलब आप पहले घर में थे तो आप इस शख्स से बात कर रहे थे और घंटों घंटों बात हो रही थी, और अभी आप 15 मिनट भी आपकी एक बातचीत नहीं हुई और मजीद जो है ना वो चीज़। अच्छा चलिए बहुत अच्छी। अभी फिलहाल हम जो है ना आपसे बात करते पहले ब्रेक ले लेते, ब्रेक ते वञूं था नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां कंदासीं। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो तमामु बहितरीनु ॻाल्हि जेको आहे डॉक्टर साहब कनि पिया, मखदूम साहब, उन ते ही मां चवां थी बिनिश के भी थोड़ा शामिल किया था। बिनिश की जो बात हो रही थी कि हम किसी बंदे से कन्वर्सेशन में होते हैं, जब उनसे मीटअप का टाइम होता है, अब वो कोई भी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, अब जब हम मिलते हैं तो वो जो एक्साइटमेंट पहले हुआ करती थी वो नहीं रहती, ठीक है। फिर जब हम मिलते हैं तो सबसे पहले हम सबका फोकस ये हो जाता है कि हमने जो खाना मंगवा रहे हैं उसकी फ़ौरन से पिक्चर लगाएं, पिक्चर लेने के बाद सब लग जाते हैं कि हम वो फ़ौरन पोस्ट कर दें, और उसके बाद फिर पूरा टाइम हम लोग जैसे मिले हैं, एक मिलना जुलना है, एक बातें करनी है, एक दूसरे का दुख दर्द पूछना है, तो हम लोग ये होते हैं कि फिलहाल ये लोकेशन, और हम मोस्टली ऐसे होटल्स को सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने अच्छा एम्बियंस बनाया हो कि हमारी रील अच्छी से अच्छी बन जाए। मतलब इसके बीच में मिलने का मकसद ख़त्म हो जाता है। मिलने का मकसद तो अपनी जगह, लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है कि हम एक ही गैदरिंग में बैठे हुए हैं और डायरेक्टली कन्वर्सेशन करने के बजाय हम मोबाइल या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस कर रहे होते हैं एक ही गैदरिंग में बैठे हुए। तो ये एक रुझान भी है, और अलबत्ता यहाँ पर कुछ ऐसे भी मैंने पोस्ट देखे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए के फेसबुक कह लें, तो फ़िलहाल होटल में हमने ये खाना खाया, ये एक्सपीरियंस है जैसे कि आप बता रही थी, तो इसके थ्रू हमने ये भी मतलब एक तजुर्बा हो जाता है कि फ़िलहाल का खाना कितना अच्छा है, क्योंकि उसकी रील्स के ज़रिए मैंने देखा हुआ था फ़िलहाल का होटल की कितनी रेटिंग है, तो एक पब्लिसिटी बिला वजह की भी हो रही है। तो इसका एक, और इसमें कुछ पेड लोग भी हैं, बिल्कुल, उसमें एक जो है वो मनफी भी है, एक मस्बत भी है। मस्बत ये कि आपको एक अवेयरनेस भी मिल रही है घर बैठे बैठे कि फ़िलहाल इसने जाकर कहा था कि यहाँ का खाना अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का व्यूज़ अच्छा है, और ये सारा कुछ, जबकि उस होटल वाली को एक पब्लिसिटी भी बिला वजह की मिल रही है। तो एक रुझान ये भी बरपा है। इसके अलावा हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि इस तरह के रुझान में होते हुए भी कुछ सिस्टम जो है वो तकरीबन मतलब सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दौड़ चल रहा है आजकल का, मैं दोबारा से कहूँ कि ये जो वाक़या हुआ था क्वेटा का, वो अभी तक हमारे जहनों में है। बिल्कुल, कि हमने रेटिंग के चक्कर में सारा कुछ ये करके जस्ट वो वायरल उस वक्त नहीं किया था। अगर ये वायरल होता तो ये वाक़या उस वक्त ना होता, शायद हमारे इदारे या हमारे मुताल्लिका लोग जो है वो जाग जाते, उस पर कुछ इक़दाम ले लेते। लेकिन जस्ट व्यूज़ के चक्कर में उन्होंने कहा था कि ये सारा कुछ होने के बाद मैं जो वायरल कर दूंगा तो इसके व्यूज़ अच्छे आएंगे, और वैसा ही हुआ। अब लोग देख भी रहे हैं, तकरीबन मिलियन के व्यूज़ उसके हो गए हैं। लेकिन ये एक रुझान भी है हमारे माशरे में जो कंट्रोल करना चाहिए, और इसके लिए हमने फ़ेक और रियल का
صحیح جو ہے ایک فرق ہے وہ محسوس کرنا اشد ضروری ہو گیا ہے کہ اے آئی جو ہمارے اس میں آ گیا ہے، سماج میں آ گیا ہے، ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے، ہماری زندگی میں آ گیا ہے. صحیح. اے آئی کا یہ جو طوفان چل رہا ہے اس کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی اشد ضرورت اس وجہ سے ضرورت ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے فیک اور ریئل کا جو یہ فرق ہے وہ ختم کر دیا. اے آئی جنریٹڈ چیزیں بھی آ رہی ہیں. بالکل. کسی کی کردار کشی کرنی ہو بالکل تو ہم نے ایک اے آئی کے تھرو ایک ویڈیو بنانا ہے جس میں بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ اے آئی کا ہے، ریئل ہے، فیک ہے، کس طرح کا ہے. بس اس کی ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا. اور اس کی ایک مثال بھی ہے کسی چیئرمین کا جس کی انٹرویو بھی ہم نے لیا تھا کل ہی پرسوں، نام لینا نہیں چاہتی، لیکن ایک ایم این اے نے اگر اس کو نااہل بولا وہ بھی کسی اور وجہ سے، یا وہ جسٹ ایک کلپ انہوں نے نکال کر وہ شاید انہوں نے اے آئی کے تھرو بنایا اور اس کو اتنا مشہور کیا، اس کا عہدہ چلا گیا، اس کی کردار کشی کی گئی صرف اس بنیاد پر کہ یہ نااہل ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. تو اس طرح کے اور بھی کیسز ہو رہے ہیں. جب تک یہ کنٹرول نہیں ہوگا تو صورتحال مزید خراب ہوتی جائے گی. اور اس کا ایک کہیں نہ مثال کہیں ضروری ہے. بالکل اس کا ایک واقعہ بھی ہو گیا کوئٹہ کا. یہ جو واقعہ ہے وہ ایک بڑا مثال ہے. اگر ابھی بھی وقت ہے جب تک ہم اس کو کنٹرول میں نہیں لائیں، اور اس کے لیے تقریباً ہماری حکومت کو اور ہمارے اداروں کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا. ہاں بالکل، ایک ڈیجیٹل میڈیا الائنس لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح کے لوگ ہیں، کون جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس کر رہا ہے، کس نوعیت کی نیوز دے رہا ہے، اور کون جو ہے اتھینٹسٹی کے علاوہ جو ہے نیوزیں پھیلا رہی ہیں کسی کی کردار کشی کرنے میں، اپنا بغض اور انا نکالنے کے لیے. تو یہ ضرورت ہو گیا ہے. اور لاسٹ میں چونکہ آپ کا پروگرام کا بھی لاسٹ ہے تو یہ میسج بھی ہے میرا، یہ اشد ضرورت ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کل کا واقعہ ہے کوئٹہ کا، چند ہی دن ہو گئے، ایک واقعہ اس کا بڑا مثال ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو یہ مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. صحیح، بالکل، بہت اچھی بات. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو آپ بیتی ہے، یعنی آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی جرنلسٹ کو، کسی ایسے بندے کو ہینڈ اوور کریں. آپ کے پاس بھی تو موبائل ہے جس پہ آپ نے ویڈیو شوٹ کیا ہے، جس میں آپ نے سب چیزیں کی. آپ خود اس چیز کو سوشل میڈیا پر لے کر آئیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سیٹلائٹ چینلز اور باقی سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں یا پھر جو ویب چینلز وغیرہ ہیں اس کو وہ رپورٹ کریں. تو آپ اپنی چیز خود اپلوڈ کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کو بنا کے کسی اور کو جو ہے نا وہ چیز دے رہے ہیں. اور اگر کسی بندے کے ساتھ ناانصافی ہو بھی رہی ہے تو آج کل ویسے بھی اتنا مطلب سوشل میڈیا کا دور ہے. تو جیسے ابھی ریسنٹلی خیرپور میرس میں ایک واقعہ ہوا تھا کسی ڈاکٹر کے ساتھ ہاسپٹل میں، تو اس وقت جب یہ چیز ہوئی تو ہم نے ڈاکٹر کو بھی بٹھا کے ان سے ہی اس بات پہ کیا کہ بھائی تمہارے ساتھ ایکچوئل مسئلہ کیا تھا سوشل میڈیا پہ. تو ہم نے یہ چیزیں دیکھی. تو اگر کسی کے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو اس کے پاس بھی تو موبائل ہے، آپ موبائل اٹھائیں، کیونکہ جو چیز آپ کی غلط اس میں چلی گئی، وائرل ہو گئی، وہ چیز آپ کی اپنی کہانی میں جب آئے گی وہ بھی اتنی ہی وائرل ہوگی، کیونکہ لوگوں نے اس ون سائیڈڈ اسٹوری پر وہ یقین نہیں کرتے، اس کی بھی ویورشپ آتی ہے. تو آپ یہ بھی کریں. اور دوسرا ایک اہم چیز جو ہے نا وہ میں ہمیشہ اس معاملے میں بولتا ہوں کہ باقی تو بہت ساری چیزیں ہو گئی کہ سوشل میڈیا گیدرنگ میں اس میں کر کے جو آپ نے ایک اچھی بات کی تھی کہ ہم ان سوشل ہو گئے، لیکن اور ایک اور بھی بات یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد بھی موبائل ایسے نکالتے ہیں جیسے ان کو قبولیت کا میسج آیا ہو تو بھائی وہ قبول ہو گئے. تو آپ کم از کم ایک پرٹیکولر مخصوص سا ٹائم بنائیں اپنی جو ہے نا وہ دن کا جس میں آپ موبائل کا استعمال کریں. اس میں آپ نے کیا اپلوڈ کرنا ہے، کیا چیز آپ نے دیکھنی ہے، اس کا وہ کریں. باقی نوجوانوں کے لیے میرا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہی ٹائم ہوتا ہے چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے اور چیزوں کو جو ہے نا وہ مطلب اپنا کیریئر جو ہے وہ بلڈ اپ کرنے کے لیے. تو اس ٹائم کو ایسے ویسٹ ہونے نہ دیں. اسی سوشل میڈیا کو، اسی موبائل کو، ان تمام چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ وہ بھی چیزیں اچیو کر سکتے ہیں کہ جو شاید ایک عام بندہ نہیں اچیو کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے ہر ایک بندے میں ایک صلاحیت دی ہوتی ہے. اسی صلاحیت کا استعمال کریں اور سوشل میڈیا پہ آئیں، مثبت کنٹینٹ لوگوں کو دیں تاکہ جو ہے نا وہ لوگ دیکھیں. اور نوجوانوں کو اس معاملے میں تو ضرور پابندی ہے کہ آپ کو کیا سوشل میڈیا پہ دیکھنا ہے، کیا اپلوڈ کرنا ہے، اس کے لیے ذمہ دار بنیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ جیسے جو آپ کا کام ہے، مثال طور آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ کنٹینٹ بنائیں. یہ اگر صحافی ہیں اور شاعر ہیں تو یہ ہم اپنے ہی اسی میں رہیں تو ہم ایک اچھا مثبت، ہم جو یہ چھلانگے مار رہے ہیں ادھر سے ادھر، یہ بڑا تو ہاں. اور فوڈ بلاگر کو ہی فوڈ بلاگر رہنے دیں. ہم سب جو اپنے طور پہ بنے ہوئے اور جس سے ہم کمپلیکس پڑھا رہے ہیں، جو لوگ نہیں جا پاتے، جو لوگ نہیں کھا پاتے، ان لوگوں کو الگ ہم ایک عجیب ٹراما میں بیسیکلی. تو یہ سب جیلس کرنے کے طریقے کے. میں ایک بات ایڈ کر لوں کہ ہم تھے اس وقت تو وہاں پر ایک ورکشاپ دیا گیا تھا سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا. جب
फर्स्ट टाइम आया था, तकरीबन 5-6 साल की पहले की सही बात है। सही तो जब वहाँ पर हमें एक बात सिर्फ बता दिया गया था कि सोशल मीडिया के लिए अमेरिका के एक सहाफ़ी है, नाम मेरे ज़हन से नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि ये बिदका हुआ घोड़ा है, आप ये अब जंगल में दौड़ता जा रहा है और मज़ीद ये तेज़ दौड़ता जाएगा, आप सब इसके पीछे भाग रहे हैं, इसे पकड़ नहीं सकेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लें। अब ये मेरे ख्याल से अब हम चाहे जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, विनिश कह रही है कि हमें ऐसा करना चाहिए, प्रोफेसर साहबा कह रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, सब करना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन वो घोड़ा जो दौड़ता हुआ तो कहाँ पहुंचे, हम तो उसके पीछे जा रहे हैं, हम उसको पकड़ेंगे तो कहीं और हो जाएगा। सही। तो अगर इजाजत हो तो मैं अपना कहीं ना कहीं तो एंड आएगा ना, पहाड़ नीचे खाई होगी तो उसको उधर रुक जाना पड़ेगा। मुझे लगता है जब हम ये बात कर रहे थे ना कि कुछ चीजें गवर्नमेंट अपने उसमें ले, तो मुझे लगता है कि तब कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, हर जगह हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है, और जहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसको रोक रहे हैं और अपने लोगों को एक मस्बत चीज दे रहे हैं। और हमारे पास ये चीज होनी चाहिए। जी कुछ शायरी सुनाइएगा हमें। मैं कुछ एक शेर है दौर हाजिर के हवाले से, लेकिन इसमें कुछ मेरी भी अपनी इन्फ्लुएंस शामिल है अगर हो। इरशाद। सही। ये जो दर्द है पैवस्त हमारे दिल के आंगन में, ये जो दर्द है पैवस्त हमारे दिल के आंगन में, असर तुम पर भी पड़ता है जो तुम रहते हो धड़कन में। सही। ये जो दर्द है पैवस्त हमारे दिल के आंगन में, असर तुम पर भी पड़ता है तो जो तुम रहते हो धड़कन में, गिले शिकवे हजारों हैं शिकायत हम करें किससे। सही। गिले शिकवे हजारों हैं शिकायत हम करें किससे, ये गूंगे बहरे हाकिम मस्त हैं बस अपने ही धुन में। सही। गिले शिकवे हजारों हैं शिकायत हम करें किससे, ये गूंगे बहरे हाकिम मस्त हैं बस अपने ही धुन में। कहीं पर मौत है रक्सां तमाशाई हैं सब खामोश। सही। कहीं पर मौत है रक्सां तमाशाई हैं सब खामोश, के लब आज़ाद हैं तेरे सुना था हमने बचपन में। सही। कहीं पर मौत है रक्सां तमाशाई हैं सब खामोश, के लब आज़ाद हैं तेरे सुना था हमने बचपन में। हमें तो इश्क ने मारा वगरना हम भी कुछ होते। सही। हमें तो इश्क ने मारा वगरना हम भी कुछ होते, ज़मीर बिकती हमारी भी सफल हो जाते जीवन में। और जो आंखें देखती हैं आज बहुत दुखता है दिल मेरा। सही। जो आंखें देखती हैं आज बहुत दुखता है दिल मेरा, उदासी से भरे चेहरे दबी आए घुटन मन में। जो आंखें देखती हैं आज बहुत दुखता है दिल मेरा, उदासी से भरे चेहरे दबी आए घुटन मन में। चलो हम शायरों की ज़िंदगी भी खूब है रहमान, चलो हम शायरों की ज़िंदगी भी खूब है रहमान, दिले यारा में जीते हैं न कोई दाग दामन में। वाह वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबने तकरीबन ही मैसेज अपनी बातों में दे दिया। डॉक्टर साहबा से कोई मैसेज लेते हैं आखिरी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं कंक्लूड करूँ सारी चीज़ों को, तो जितना हम लोगों ने इस पर बात की है, तो मुझे लगता है कि कंट्रोल यूज़ हमें लाने की ज़रूरत है सोशल मीडिया की। और एक वाक़या मेरे जहन के अंदर आ रहा है कि एक अदीब थे, वो लिफाफा लेने के लिए घर से निकल रहे थे, तो उनकी अहलिया ने उनसे कहा कि आप लिफाफा क्यों लेने जा रहे हैं, ऑनलाइन दौर है, आप ऑर्डर कर दीजिए, आपको घर बैठे मिल जाएगा। उन्होंने बात सुनकर मुस्कुराए और नज़रअंदाज करके अपना बैग उठा के चल दिए। उन्होंने अपनी बात को इस तरीके से वजाहत की उस बात की कि अगर मैं उस घर बैठे मंगवा लेता तो वो सफ़र से मैं महरूम हो जाता, जो मुझे बाहर निकल के जो ज़िंदगी मिलनी थी। कि मैं बाहर निकला, मैंने एक बच्चे को देखा, वो मासूमियत से मुस्कुरा रहा था, उसको देखकर मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही थी, मैंने उनको थम्स अप किया, तो मैंने उनको भी अप्रिशिएट किया। तो इस तरीके से जो ज़िंदगी मुझे बाहर से मिलनी थी वो महरूम हो जाती। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इसमें हमारी ज़िंदगी का एक अहम फ़लसफ़ा है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इस ज़िंदगी में यहाँ लिफाफे कलेक्ट करने नहीं आए ऑनलाइन। हम वी आर डांसिंग बॉडीज़, हम रक्स करने वाले लोग हैं। हमें हमारी बदन की मिट्टी रक्स करना चाहती है, बिला वजह मुस्कुराना चाहती है, लोगों से मिलना चाहती है, लोगों के पास बैठना चाहती है, और ये लिफाफे हमें उस चीज़ से महरूम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें अपनी अलमारियों को यादों से, मुलाकातों से भरना चाहिए, मेमोरीज से भरना चाहिए, और उन लोगों से कनेक्ट होना चाहिए दोबारा जिनसे हम डिस्कनेक्ट हो गए। तो जहाँ से आपने बात शुरू की थी हम वहीं पे ख़त्म करते हैं कि हम जो है वो अपनी सोशल लाइफ के साथ साथ उन लोगों से भी कनेक्ट हो जाएं जिनके साथ हम बैठते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना आपका, बिनिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रहमान साहब आपका शुक्रिया, मखदूम तहांजी वॾी वॾी महिरबानी। जी नाज़रीन, सोशल मीडिया बहरहाल भॼे तो ॾिसूं था किथे दंग कंदो, पर बहरहाल पॉजिटिवली हर ॻाल्हि खे वठो। नेगेटिव ॻाल्हियूं पाण डिस्कस ज़रूरु कंदा आहियूं, हिन खां मायूस न आहे थियणो, वधीक पॉजिटिव शयूं ॻोल्हणियूं आहिनि। थी सघे थो अॼु असां एतिरी शयूं न ॻोल्हे सघिया हुजूं, पर ईंदड़ वक़्त में, ईंदड़ कंहिं प्रोग्राम में वधीक पॉजिटिविटी सां वधीक ॻाल्हियूं डिस्कस कबियूं। तेसिताईं मूंखे इजाज़त ॾियो, सदाईं गॾु।